गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी कैसे गुड मॉर्निंग? गुड इवनिंग अंजलि जी, गुड इवनिंग हो रहा है, बट अंजलि गुड मॉर्निंग कह रही है तो चलो अंजलि गुड मॉर्निंग कह देते हैं। आशुतोष गुड इवनिंग यार। रमित द्विवेदी गुड इवनिंग। कार्तिक हाय। अनुपम हाय। वॉइस कर तो उसको आप इग्नोर करें प्लीज, है ना। एक सेकेंड रुकिएगा सर, यहां पे कुछ कर रहे हैं जाए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, है ना। ठीक है सर, ये कुछ बढ़ा रहे हैं, सर ने बढ़ा दिया है, ओके कर दिया है, मेरे ख्याल से अब सॉर्टेड है। ठीक है, चलिए बढ़िया। क्या हाल चाल सभी बबुआस के? क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? आज हमारी एक एक्स्ट्रा क्लास रखी गई है। रीजन बीइंग क्योंकि रक्षक सर आज आपके शायद कहीं बिजी होंगे, तो उनकी क्लास आज मैं ले रहा हूं। ठीक है, हमारा सिलेबस थोड़ा सा पीछे भी चल रहा है, 3-4 क्लास, तो मैंने सोचा एक्स्ट्रा क्लास लेकर उसको थोड़ा सा लाइन पर लाया जाए। ठीक है, गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल सभी के? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। क्या हाल चाल? नमस्ते 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 नमस्ते। ठीक है, चलो वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा, मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो आपके दिल से आए वो आप पुकारिएगा, वो आप कहिएगा। ठीक है, पहले ये बताओ कि लास्ट क्लास में, अच्छा सबसे पहले तो आज हमारा 7वां लेक्चर है। आज हमारा 7वां लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, और हमने बहुत डिटेल में पढ़ी है सारी चीजें, बहुत डिटेल में। बस ग्राफ वाली चीज ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ी थी क्योंकि आसान चीज थी, है ना। उसके अलावा सारी चीज हमने बहुत डिटेल में पढ़ी है। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। सारे लेक्चर आई होप आपने इसके पहले वाले देखे होंगे। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अब हम लोग आइडेंटिटीज वाले पोर्शन में आ गए। लास्ट क्लास में मैंने आपको कितनी आइडेंटिटी सिखाई थी? 8 आइडेंटिटी सिखाई थी। उसके साथ साथ आपको क्लास 10 की कुछ आइडेंटिटीज ऑलरेडी याद होनी चाहिए। क्या वो 8 आइडेंटिटीज आपको याद हो गई? अगर याद हो गई तो एक बार थम्स अप कर दो, और अगर नहीं याद हुई तो थम्स डाउन करना। ठीक है, और साथ ही साथ इन आइडेंटिटीज को, और साथ ही साथ आपको इन आइडेंटिटीज को एक पेपर में लिखते हुए भी चलना है। रीजन एक साथ बहुत सारी हो जाएंगी, इसलिए बोल रहा हूं, है ना। थोड़ा गर्मी सी लग रहा है भैया, गर्मी लागे सी, ये ऑन कर लेते हैं। ठीक है, फिजिक्स पढ़ा दो ऋतिक सर। फिजिक्स भैया, फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती है हमें। 12th क्लास की आती है, 11th क्लास की तो नहीं आती है। ठीक है, पाथफाइंडर अच्छी बुक है यार, जितना मैंने सुना है पाथफाइंडर इज अ वेरी गुड बुक। ठीक है, चलिए। मेरे 10 बैकलॉग्स कम होते हैं, कंप्लीट कर सकता है 10 बैकलॉग। प्रॉपर प्लान बना, एक हफ्ते में 3-4 बैकलॉग कंप्लीट कर, फिर नेक्स्ट हफ्ते 3-4 कंप्लीट कर, 2-3 हफ्ते में तेरा बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा। 10 बैकलॉग्स बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होते, पर हां और बैकलॉग मत बनाना। ठीक है, चलिए। तो 80% लोगों ने आइडेंटिटीज याद कर ली है। जिन्होंने याद नहीं करी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सारा खेल ही आइडेंटिटीज का है ना। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले? आज हम लोग मैंने आपको लास्ट क्लास में 8 आइडेंटिटी सिखाई थी, उन पर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस कराऊंगा। कुछ जेई लेवल पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो भी करवाऊंगा। ठीक है, कुछ और आइडेंटिटीज, कुछ और यानी 4 और आइडेंटिटीज आपको आज मैं देकर जाऊंगा। ठीक है, उस पर बेस्ड बहुत बेहतरीन सवाल करेंगे, और एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको सिखा के जाऊंगा, जो कि शायद क्लास 10th में भी काफी सारे बबुआज ने सीख लिया होगा। मेरे से तो नहीं सीखा होगा, पर हो सकता है कहीं और से। पर आज हम लोग वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का। क्या होता है भैया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो? बेसिकली ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई जल्दी करने के लिए काम आता है, तो ये भी सीखने वाला। ठीक है, तो आज काफी इंटरेस्टिंग चीजें, मैक्सिमम टाइम हम क्वेश्चन ही करने वाले हैं। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सारी आइडेंटिटीज रिकॉल करना जरूरी है। ठीक है, पल्लवी उस एनडीए के भी क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्यों लोड ले रहे हो? एनडीए के क्वेश्चंस यही आते हैं, कुछ अलग थोड़ी आते हैं, यही आते हैं। बाकी तुम बोलोगे
अभी जैसी आइडेंटिटीज वाला सारा पार्ट खत्म होगा, मैं एक अलग से 1-2 क्लास और ले लूंगा, उसमें आपको दिखा दूंगा कि भैया ये क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं एनडीए में। ठीक है, ठीक है। होमवर्क दिया था क्या मैंने कुछ होमवर्क दिया था क्या? एक सेकंड देख लेता हूं मैं, क्या मैंने तुम लोगों को कुछ होमवर्क दिया था क्या? मैं खुद ही भूल गया यार, होमवर्क दिया था तो मैंने। एक सेकंड रुकना, ठीक है, मैं नोट्स में चेक करता हूं लास्ट क्लास के, क्या मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाए। कुछ भी तो होमवर्क नहीं दिया था मैंने। अच्छा ये वाला होमवर्क, ये cos a + b + c, ये तो बहुत ही आसान होमवर्क था यार, ये तो तुम खुद से कर सकते हो। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, cos a + b cos a - b, बस आइडेंटिटी खोलनी है, इसमें कुछ भी डिस्कस करने वाला नहीं है। और ऐसा एक क्वेश्चन उसके जस्ट पहले मैंने करवाया भी था, कुछ भी इसमें डिस्कस करने वाला नहीं है। होमवर्क में कुछ डिस्कस करने वाला तो मैं करवा देता। एक tan a + b + c वाला दिया था, अगेन सिर्फ आइडेंटिटी लगानी है। ठीक है, अच्छा ठीक है, tan वाला बता दूं, चलो ठीक है, tan वाला बता दूंगा, ठीक है, याद रहना आपको, tan वाला मैं बता दूंगा। ठीक है, तो tan वाला सब लोग याद रखेंगे, tan वाला मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। आइडेंटिटी रिकॉल करो। sin a + b क्या होता है? हम क्वेश्चंस खेलने वाले हैं अगले 1 घंटे। ठीक है, tan वाला बता दूंगा, मैंने नोट कर लिया। ठीक है, sin a + b क्या होता है? sin a cos b + cos a sin b। sin a - b क्या होता है? sin a cos b - cos a sin b। अगर यहां पे प्लस तो यहां पे प्लस, यहां पे माइनस तो यहां पे माइनस। साइन के केस में साइन कॉस चलता है, साइन के केस में साइन कॉस चलता है। कॉस के केस में कॉस साइन साइन चलता है। समझ में आ गया? यहां पे प्लस तो यहां पे माइनस, यहां पे प्लस। आइडेंटिटीज एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, tan a + b क्या होता है? tan a + tan b, नीचे 1 - tan a × tan b। tan a - b क्या होता है? tan a - tan b, नीचे 1 + tan a tan b। आप पैटर्न के साथ याद रखो, यहां पे प्लस तो ऊपर प्लस, यहां पे माइनस तो ऊपर माइनस, नीचे उसका उल्टा। ठीक है, cot a + b क्या होता है? cot a × cot b -1 / cot a + cot b। आप ऐसे याद रख सकते हो, अगर यहां पे प्लस तो नीचे प्लस ऊपर माइनस, अगर यहां पे माइनस तो नीचे माइनस ऊपर प्लस। यहां पे बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, एक छोटी सी चीज का ध्यान रखेंगे, अगर cot a - b है तो नीचे आपका cot b - cot a होता है, cot b - cot a होता है। ये बात याद रखना। तो इन्हीं आइडेंटिटीज पर क्वेश्चंस करेंगे और ये वैल्यूज एकदम रट्टी होनी चाहिए। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये वैल्यूज सिखाई थी, एक बार देख लो। साइन 15 डिग्री या फिर π/12 बोलो, √3 - 1/2 √2 के बराबर होता है। साइन 15 cos 75 के बराबर होता है, 75 मतलब 5 π/12। तो बेसिकली आपको इसकी वैल्यू ये याद रखनी है। साइन 75 यानी साइन 5 π/12 या फिर cos 15 यानी cos π/12 आपका इसके बराबर होता है, याद रखना है। tan 15 या फिर cot 75 tan π/12 या फिर cot 5 π/12 इसके बराबर होता है, याद रखना है। डायरेक्ट आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पर काम आता है। आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? चले क्वेश्चंस पर रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी। कैसे दिमाग चलेगा? देखो यहां पे ज्यादा सोचना ही नहीं होता। cos a + b + cos a - b, आइडेंटिटी लगाने का मन करेगा, लगा दो 1 सेकंड में, ऐसे आंसर आएगा। आता जाए तो लिखना AG आ गया। ठीक है, तो cos a + b क्या होता है? cos a + b होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। क्लियर हो गया? ठीक है, प्लस cos a - b क्या होता है? अगेन cos a cos b, यहां पे माइनस तो प्लस sin a sin b। तुरंत आंसर मेरे ख्याल से आ गया होगा। तो cos π/4 मतलब cos 45 1 / √2, तो यह आ गया cos x / √2, यह आ गया आपका sin x / √2। यहां पे आपका अगेन cos x / √2, यह आपका sin x / √2।
माइनस साइन एक्स अपॉन रूट टू प्लस साइन एक्स अपॉन रूट टू हो गया कैंसिल। कितना आ गया ये कॉस एक्स अपॉन रूट टू प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट टू, तो यह आ गया आपका 2 cos x अपॉन रूट टू। दोस्तों अगर आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर भी रूट टू से मल्टीप्लाई, नीचे भी रूट टू से मल्टीप्लाई, तो ऊपर आपका आ जाएगा 2 cos x इंटू रूट टू और नीचे 2, तो यह आपका देखो रूट 2 cos x आंसर आ गया, रूट 2 cos x आंसर आ गया। हो गया एजी चलो करके दिखाओ जल्दी से, ये वाला करके दिखाओ, वैसे ही क्वेश्चन है करके दिखाइए। ठीक है, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने हैं। देखो तुम्हारे लिए अच्छी बात सबसे पता है क्या है, सबसे अच्छी बात तुम्हारे लिए यह है कि भैया मैं तुम्हें क्लास में ही बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, बहुत सारे। ठीक है, करिए जरा इस क्वेश्चन को। 3π/4 दिमाग में क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज 3π/4? तुरंत इसकी डिग्री वैल्यू दिमाग में आनी चाहिए, तुरंत इसकी डिग्री वैल्यू दिमाग में आनी चाहिए, सो दैट यू फील कंफर्टेबल अबाउट द क्वेश्चन। आए इंग्लिश, अरे मेरे कहने का मतलब π/4 क्या होता है डार्लिंग्स? 45 डिग्री। 45 इंटू 3 135 डिग्री। क्या 135 डिग्री की आप वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, मैंने आपको सिखाया है। 3π/4 को 3π/4 सिखाया था सेकेंड या थर्ड क्लास में, क्या पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं आप, पाई माइनस π/4 लिख के इसको आप कर सकते हो, सिखाया था कि नहीं? कर लो फटाफट सॉल्व। तो वही है क्या, cos 3π/4 cos x माइनस साइन 3π/4 साइन x। ठीक है, यहां पे माइनस लगा, तो देखो ये माइनस लगा है तो माइनस लगाया, क्या होता है cos 3π/4 cos x। अब cos a माइनस b क्या होता है? cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, प्लस साइन ए साइन बी, पर क्योंकि यहां पे माइनस तो वो अंदर माइनस बना देगा, तो ये आपका माइनस माइनस ऐसा आ जाएगा। ठीक बात, ठीक बात। अब एक बात देखो, प्लस का cos 3π/4 cos x माइनस का cos 3π/4 cos x, क्या दोस्तों ये पूरा कट जाएगा? कट जाएगा। तो क्या बचा ये आपका? ये आपका बचा माइनस का साइन 3π/4 साइन x, माइनस का साइन 3π/4 साइन x, तो आपका माइनस का 2 साइन 3π/4 साइन x। अब एक बात बताओ, ये गलती तो नहीं करेंगे ना कि 2 2 जा 4? बोलिए, ऐसा कर सकते हैं? ससुरा ये एंगल है, ये साइन के अंदर एंगल है, ये साइन के अंदर एंगल है, एंगल को बाहर वाले नंबर से नहीं काटा जाता, एंगल इंडिपेंडेंट है वो। चलिए, तो 3π/4 तुम बखूबी जानते हो कैसे निकाला जाए। 3π/4 तो माइनस 2 साइन एक्स लिख दो इसको, साइन 3π/4 को तुम साइन पाई माइनस π/4 लिख सकते हो। फायदा क्या, फायदा क्या देख लो, फायदा क्या है? साइन देखना 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है तो ये प्लस ही रहेगा। 180 पर चेंज नहीं तो ये आपका साइन ही रहेगा, साइन π/4। मेरे ख्याल से आंसर आ गया माइनस 2 साइन एक्स, और साइन π/4 होता है 1/√2। दोस्तों √2 इंटू √2 2 होता है, तो ये आपका माइनस √2 साइन एक्स आ जाएगा। आई होप क्लियर, आई होप क्लियर। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो देख लो। ठीक है, ये चीज ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं थर्ड फोर्थ क्लास में, मुझे एग्जैक्ट क्लास नंबर याद नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा हाँ, लेक्चर नंबर 7 पे हो, लेक्चर नंबर 6 तक देखी होनी चाहिए चीजें। ठीक है सर, अगर माइनस ना होता तो कैसे करेंगे? प्लीज टेल सर। माइनस ना होता मतलब यहां पर माइनस, अरे तो फिर अलग तरीका होता, फिर यहां पे ये लाना ही नहीं होता ना, फिर अलग क्वेश्चन बन जाता वो। ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, बस अभी चलते रहो, धीरे धीरे चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो बस। ठीक है, एक बार डाउट देख लेता हूं, है ना? वैसे तो बहुत आसान है ये। सर रिपीट प्लीज, क्या रिपीट करना है, क्या रिपीट करना है? यार इसमें देख कनिष्क का, इसमें कुछ भी रिपीट करने के लिए नहीं है मैं, बट फिर भी तेरे लिए एक बार रिपीट कर रहा हूं। क्या cos a प्लस बी की आइडेंटिटी नहीं लगा सकती? cos a प्लस बी क्या होता है डार्लिंग्स, बताओ जरा। cos a cos b माइनस साइन a साइन b, खत्म। cos a माइनस b क्या होता है?
कॉस ए कॉस बी जो कि यहां पे लिखा हुआ है, फिर क्या प्लस साइन ए साइन बी, तो साइन 3π/4 साइन एक्स। गुरुजी प्लस होता तो माइनस कैसे आए, बाहर माइनस था तो उसने इसको भी माइनस बना दिया, इसको भी माइनस बना दिया। अब देखो cos 3π/4 cos x, cos 3π/4 cos x, ये माइनस का ये प्लस का आप ऐसे इमेजिन करो, ये +2 लिखा है, ये -2 लिखा है, तो ये आपका कट जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, माइनस का साइन 3π/4 साइन एक्स, माइनस का साइन 3π/4 साइन एक्स। मुझे एक बात बताओ, माइनस एक्स क्या हो जाता है, माइनस का 2x, है ना। तो देखो ना, ये साइन 3π/4 साइन एक्स, साइन 3π/4 साइन एक्स दोनों सेम है, तो ये माइनस का 2 दो बार साइन 3π/4 साइन एक्स। अब -2 साइन एक्स मैंने अलग लिख लिया, साइन 3π/4 साइन एक्स को मैंने ऐसे सॉल्व करा, ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया था। लिख सकता हूं ना ऐसे, देखो भाई 4 ऊपर गया तो 4π माइनस पाई 3π/4 ही बनेगा। इसको सॉल्व करने के बाद यही बनेगा, तो इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं। फायदा क्या, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव तो प्लस रहेगा, 180 पर साइन साइन रहता है, साइन π/4 साइन π/4 आपका 1/√2 होता है। आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। करके दिखाइए, करके दिखाइए। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आपको सेक लाना है, आपको सेक लाना है। आप एक बात बखूबी समझते हैं, आप एक बात बखूबी समझते हैं। अच्छा, ये tan के एंगल में बाय 2 है ना, ये tan के एंगल में बाय 2 है। ठीक है, देखो एक होता है tan ऑफ एंगल ए बाय 2, तो ये पूरे tan ऑफ ए के नीचे 2 है, पर अगर ऐसा लिखा है tan ए बाय 2, दोस्तों ये अलग अलग बातें होती है। ये एंगल के नीचे 2 है, ये tan के नीचे 2 है, ये एंगल के नीचे 2 है, ये tan ऑफ एंगल ए के नीचे 2 है, दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना। हम सब बखूबी जानते हैं, हम सब बखूबी जानते हैं क्या, कि सारे टी रेशियो साइन कॉस में चेंज करे जा सकते हैं। ठीक है, लगाते हैं, साइन कॉस में चेंज करें, ओके गुरु। चलिए, तो 1 प्लस tan ए को लेकर साइन ए अपॉन कॉस ए, tan ए बाय 2 क्या लिखूंगा, tan ए बाय 2 को लिखूंगा साइन ए बाय 2 अपॉन कॉस ए बाय 2 इज इक्वल्स टू सेक ए, तो अपन को लाना है। दोस्तों क्या होगा यहां पर, क्या होगा यहां पर, नेक्स्ट स्टेप बताना जरा। इतनी मैथ्स तुमने पढ़ी हुई है, क्या होगा यहां पे, क्या होगा यहां पे बताइए जरा। व्हाट विल आई डू यहां पे, व्हाट विल आई डू। अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देखते से दिमाग में आ रहा होगा, देखते से दिमाग में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे यार, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। बस ये ऐसा लिखा हुआ है 1/1 प्लस साइन ए इंटू साइन ए बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस ए बाय 2, ऐसा लिखा हुआ है। एलसीएम लेंगे, सिंपल है, लगा दो। तो कॉस ए और कॉस ए बाय 2 आपका एलसीएम आएगा, ये बात सबको समझ में आ रही है। कॉस ए इंटू कॉस ए बाय 2 आपका एलसीएम आएगा। ठीक है, 1 और इसका एलसीएम यही आएगा, 1 और इसका एलसीएम यही आएगा। अब यहां पर 1 है, क्या मल्टीप्लाई करूं, यह है ये पूरी चीज, तो इस पूरी चीज को ऊपर मल्टीप्लाई, तो 1 में जाके कॉस ए इंटू कॉस ए बाय 2 मल्टीप्लाई हो गया। यहां पे आपका पहले से साइन ए इंटू साइन ए बाय 2 लिखा है। एक बात बताओ, ऊपर देखते से क्या कोई चीज क्लिक हुई, ऊपर न्यूमरेटर देखते से ही क्या कोई चीज क्लिक हुई, होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर देखते से ही क्या कोई चीज क्लिक हुई, ए बाय 2 ए बाय 2, कॉस कॉस साइन साइन, क्या कोई आइडेंटिटी समझ में आई, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए मतलब ए, बी मतलब ए बाय 2, तो ऐसा डिवाइडेड बाय नीचे आपका कॉस ए, यहां पे आपका कॉस ए बाय 2, तो 2 होता है डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस ए बाय 2। देखो कॉस ए बाय 2 से कॉस ए बाय 2 कटा, और 1 अपॉन कॉस ए हम सब जानते हैं होता है सेक ए। ठीक बा, ठीक बा, ठीक है, करना है। देखो तुम अगर क्वेश्चंस नहीं कर रहे तो फिर कोई मतलब नहीं क्लास अटेंड करने का, कोई मतलब नहीं फिर क्लास अटेंड करने का।
ठीक है, यहां पर मैंने क्या करा है, बस आइडेंटिटी लगी है। यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर क्या, ये क्या हुआ, हाँ यहां पर क्या, ए यहां पे लिखा है, ए यहां पे लिखा है, a/2 यहां पे लिखा है, a/2 यहां पे लिखा है। तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो, पहला एंगल सेम है, दूसरा एंगल सेम है, तो cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है, cos a माइनस b, cos a माइनस b। ठीक है, चलिए करके दिखाओ, करके दिखाओ। जितना समझ में आ रहा है उतना करो, जितना समझ में आ रहा है उतना करो। धीरे धीरे लेवल उठाऊंगा, धीरे धीरे लेवल उठाऊंगा, धीरे धीरे लेवल उठाऊंगा। सबसे पहली चीज क्या समझ में आ रही है बुड़बक, सबसे पहली चीज क्या समझ में आ रही है, आइडेंटिटी। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस बी, क्या साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इतना समझ में, ये पहली स्टेप तो यार बच्चा बच्चा कर सकता है, पहली स्टेप तो यार, अरे ये क्या हुआ, हाँ पहली स्टेप तो यार बच्चा बच्चा कर सकता है, पहली स्टेप तो बच्चा बच्चा कर सकता है ना। अगली स्टेप क्या करूंगा, दिमाग लगाओ, अगली स्टेप क्या करूंगा, दिमाग लगाओ, मैं बताता हूं। tan x मतलब sin x अपॉन cos x, tan y मतलब sin y अपॉन cos y। ऐसे दिमाग लगाना है, ऐसे दिमाग लगाना है, ऐसे दिमाग लगाना है, ऐसे दिमाग लगाना है। दोस्तों ये sin x और cos y को आपको tan x बनाना है। लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, मैं फिर से बोलूंगा, मैं फिर से बोलूंगा, लगाओ दिमाग। sin x cos y, यहां पे आपका देखो, यहां पे sin x cos, अरे ये क्या हो रहा है, हाँ ये आपका sin x cos y लिखा हुआ है, यहां पे tan x चाहिए, तो sin x के नीचे cos x होना चाहिए और cos y नहीं होना चाहिए। ऐसे दिमाग लगाओ ना, मैं फिर से बोलता हूं, आपको पता है ये सब sin x अपॉन cos x वगैरह होता है, ठीक है दोस्तों। इससे अपन को ये बनाना है, इससे अपन को ये बनाना है, इससे अपन को ये बनाना है, इससे अपन को ये बनाना है। देखो दिमाग कैसे रखे, वेरी गुड, सबका दिमाग लगा। देखो इस चीज से ये कैसे बनाओगे, sin x से tan x, नीचे आपका cos x होना बनता है, नीचे आपका sin x के cos x होना बनता है और cos y हटाना है। तो पता है मैंने क्या दिमाग लगाया, cos x चाहिए cos y हटाना है, cos x चाहिए cos y हटाना है, cos x चाहिए cos y हटाना है, cos x चाहिए cos y हटाना है। तो आपने क्या करा, ऊपर लिखा है sin x cos y प्लस cos y, सॉरी प्लस cos x sin y, ऊपर आपने डिवाइड कर दिया cos x cos y से, और नीचे भी आपने क्या कर दिया, नीचे आपका लिखा था sin x cos y माइनस cos x sin y, नीचे भी आपने डिवाइड कर दिया cos x cos y से। आपने ऊपर नीचे दोनों जगह सेम चीज से डिवाइड करा। फायदा क्या, इस न्यूमरेटर के नीचे ये, इस न्यूमरेटर के नीचे ये, इस न्यूमरेटर के नीचे ये अलग, इस न्यूमरेटर के नीचे अलग। बताओ डायरेक्ट आंसर आया कि नहीं आया, बताओ डायरेक्ट आंसर आया कि नहीं आया। देखो ना, sin x cos y अपॉन cos x cos y, तो cos y से cos y कटा, sin x अपॉन cos x आ गया आपका tan x, ठीक है। इसके नीचे ये, तो cos x से cos x कटा, sin y अपॉन cos y होता है tan y। समझ में आ रहा है, इसके नीचे ये अलग, इसके नीचे ये अलग, तो sin x अपॉन cos x tan x, cos y कट गया, तो ये आपका फिर से आ गया यहां पे tan x, बीच में माइनस। इसके नीचे ये, तो cos x कट गया, sin y अपॉन cos y हो गया tan y, और आपका आंसर आ गया। समझ में आया, समझ में आया, मेरे ख्याल से आया। बस करते रहिए, बस करते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बस करते रहिए साथ में, ठीक है। सबको ये बात तो पता ही है ना कि 1/2 प्लस 1/, अगर ऐसा लिखा है 5 प्लस 2/7, तो इसका मतलब 5/7 2/7। ये डिनोमिनेटर मैंने इसके नीचे भी दे दिया, इसके नीचे भी दे दिया। वैसे ही यहां पर मैंने क्या करा है, ये डिनोमिनेटर इसके नीचे भी और ये डिनोमिनेटर इसके नीचे भी। जब इन दोनों को मैंने डिवाइड करा तो cos y से cos y कटा, sin x अपॉन cos x आ गया
10x। जब इसको और इसको डिवाइड करा तो cos x से cos x कटा, sin y अपॉन cos y आ गया tan y। ठीक है ना? चलिए, ये तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। ये वाला अच्छा सवाल है। आइए अब थोड़ा सा हल्का सा लेवल इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ट्राई करो पहले आप लोग, ट्राई करो पहले आप लोग। कुछ तो समझ में आ रहा होगा। इतना तो 100% क्लियर है बॉस क्या कि 8 आइडेंटिटीज में से कोई ना कोई आइडेंटिटी लग ही रही होगी, है ना? लगाइए जरा। अल्फा बीटा एक्यूट एंगल्स हैं, अल्फा बीटा एक्यूट एंगल्स। अब क्लास 11th में आ गए हैं बबुआस, है ना? तो ये बात तो समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन का हर एक वर्ड यहां से सुरा फील होना चाहिए। एक्यूट एंगल से हाँ 90 से कम तुरंत दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, tan अल्फा की वैल्यू कुछ दी हुई है, tan बीटा की वैल्यू कुछ दी हुई है, कुछ प्रूव करने को बोला हुआ है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कुछ π/4 लाने को बोला गया है। ठीक है, मेरे ख्याल से शायद ये डीपीपी का क्वेश्चन भी था, है ना? मेरे ख्याल से शायद ये डीपीपी का भी क्वेश्चन था। आई डोंट रिमेंबर मच, पर शायद डीपीपी का क्वेश्चन भी था। ठीक है, कभी कभार डीपीपी के कुछ क्वेश्चंस नहीं बने, इंतजार करा करो हमेशा उसकी अगली क्लास का। क्या करें सबसे? क्या क्या, क्या तुम ही लोग बताओ क्या दिमाग में आ रहा है? भाई मेन मुद्दा ट्रिग्नोमेट्री में यही है, दिमाग सही तरीके से चलना चाहिए, और दिमाग तब चलता है जब तू बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता है। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या दिमाग में आ रही, बस ये बता दो। तुम ही लोग बताओगे क्या दिमाग में आ रहा है, क्या दिमाग में आ रहा है? कोई आइडेंटिटी आ रही? आइडेंटिटी कैसे आ सकती है दिमाग में? आइडेंटिटी तो पढ़ रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा चाहिए, tan अल्फा tan बीटा दिया है। चपड़ गंजू, दिमाग में आइडेंटिटी याद आ रही होगी। कौन सी? कौन सी? ये वाली कि tan अल्फा प्लस बीटा होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। इससे फायदा होगा? अरे करके तो देखना पड़ेगा ना, फायदा होगा नहीं होगा बाद में समझ में आएगा। आइए, तो tan अल्फा प्लस बीटा तो हमें नहीं पता, ठीक बात। tan अल्फा पता है m अपॉन m प्लस 1, tan बीटा पता है बीटा 1 अपॉन 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा पता है m अपॉन m प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय। दोस्तों इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, बेसिक मैथ तुम्हें करनी पड़ेगी। करना जरा इसको सॉल्व करो करो करो। m प्लस 1 और 2m प्लस 1 का, जिसको नहीं सॉल्व करना आता वो मुझे देखे। m प्लस 1 और 2m प्लस 1 का एलसीएम ऊपर, तो m प्लस 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं? ये 2m प्लस 1, इस 2m प्लस 1 को ऊपर पेला तो m इंटू 2m प्लस 1 हो गया। 2m प्लस 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं? ये m प्लस 1, m प्लस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू m प्लस 1 डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब देखो यहां पर भी नीचे 1 है, 1 और इसका एलसीएम। भाई ये मल्टीप्लाई में है, ये नहीं समझ में आया तो ऐसा लिख लो 1 अपॉन 1 माइनस m इंटू 1 m, ये आपका m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1। ठीक है, आइए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो m इंटू 2m हो गया आपका 2m स्क्वायर, देखते जाना। m इंटू 2m हो गया 2m स्क्वायर, इधर लिखता हूं मैं 2m स्क्वायर। m इंटू 1 हो गया m। ठीक है, ये आपका m प्लस 1 ही रहेगा, 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही चीज रहता है, डिवाइडेड बाय m प्लस 1 2m प्लस 1, इसको मत मल्टीप्लाई करो, रीजन अभी समझ में आ जाएगा। m प्लस 1 2m प्लस 1, इसको अभी मत मल्टीप्लाई करो, रीजन अभी समझ में आ जाएगा। यहां पर एलसीएम यही आने वाला है, m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1। ठीक है, ऊपर क्या, यहां पर 1 है तो ये पूरी चीज इधर चली जाएगी, तो ये आपका बेसिकली m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 ऊपर आ जाएगा, और ये माइनस का यहां पर आपका m ही रहेगा। इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? tan अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, करो सॉल्व। अब एक चीज देखो, सबसे नीचे वाला इससे कट गया, इसलिए मैंने बोला था सॉल्व नहीं करना है, प्रूव्ड, बहुत बढ़िया। ऊपर आपका आ गया 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करो तो m इंटू n हो गया आपका 2m स्क्वायर, m इंटू 1 हो गया आपका m, यह आपका हो गया, कुछ गलती करी, 2m स्क्वायर, यह आपका m, यह आपका 2m, यह आपका 1,
कुछ गलती हुई क्या मेरे से? m प्लस वन इंटू एम प्लस वन, हाँ ठीक है, नहीं नहीं सही है, यह आपका माइनस का m, ठीक है। अब ध्यान दो जरा, तो यह आपका आ गया 2m स्क्वायर ऊपर, यहां पे 2m प्लस वन, यह आपका नीचे 2m स्क्वायर प्लस m से माइनस m गया, यह आपका 2m प्लस वन। अब देखो ऊपर नीचे एग्जैक्ट सेम चीज है, मतलब 1 आ गया इधर, कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपका हो गया tan अल्फा प्लस बीटा, और यहां पे आ गया आपका 1। अब हमें क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 4। पाई बाय 4 कैसे आएगा? पाई बाय 4 कैसे आएगा? देखो जरा, बहुत आसान है। 1 को अपन tan पाई बाय 4 नहीं लिख सकते? बस दोनों साइड कंपेयर करने के बाद, अब तुम इतना फुद्दू मैथ तो मत करना 11th में, tan से tan काट दिया, ऐसा नहीं होता। ऑन कंपैरिजन आप लिखते हो कि अल्फा प्लस बीटा आपका पाई बाय 4 के बराबर होगा। इजी इजी, मेरे ख्याल से इजी। अच्छा ये क्या चल रहा है, बहुत दिनों से देख रहा हूं, चीन तपक दम दम, चीन तपक दम दम, ये क्या है? चीन तपक दम दम, एक ये चल रहा है और एक वो चल रहा है, लाल टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, क्या चल रहा है ये दोनों चीजें क्या चल रही हैं? कुछ मेम वायरल हो रखा है क्या? चीन तपक दम दम, चीन तपक दम दम, क्या बात है, चीन तपक दम दम, अच्छा चीन तपक दम दम, CTDD, CTDD, आह टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। और इसमें वो क्या क्या चल रहा है? क्या? आई थिंक इट्स अ मेम, हाँ मेरे ख्याल से मेम है। ठीक है सर। चीन क्या? अच्छा मेम है, छोटा भीम, अच्छा छोटा भीम का है, छोटा भीम का है, अच्छा मेरे को नहीं पता भाई, मैंने नहीं देखा यार ये सब, कभी शायद देखा होगा, याद नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, सुनील भैया, सुनील, अच्छा उनकी क्लास चल रही है बगल में। चलिए सही यार, ऐसे चीन टपक दम दम सुनने में कितना बड़ा लग रहा है यार, कितना बढ़िया लग रहा है मतलब। चलो करते हैं ना, आप कंटिन्यू करते हैं। आओ अच्छा सवाल, अच्छा सवाल करके दिखाओ। आप क्या देखते थे यार? मैंने ऑसवर्ल्ड देखा है, तुम लोग को याद हो तो, वो ब्लू कलर का ऐसा मोटा सा आदमी ऑक्टोपस की तरह, और उसके पांव ऐसे 8 रहते थे, उसके साथ एक शायद क्या नाम रहता था उसका, पता नहीं, कुत्ता रहता था या कुत्ती, पता नहीं, जो भी था। ऑसवर्ल्ड देखा है मैंने डोरेमोन देखा होगा। बाकी मैंने ना ज़्यादा ना कार्टून देखे नहीं अपने जीवन में, क्योंकि ना मैंने अपने जीवन में बस खेला ही खेला है, मतलब मेरे को जब भी समय मिलता था मैं सिर्फ खेलता रहता था। एक तो क्या हम लोग कवर्ड कैंपस में रहते थे, अब कवर्ड कैंपस में फ़ायदा क्या होता है, बच्चा तो छोटा है पर बच्चे को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि गार्ड बाहर खड़ा है तो गार्ड बच्चे को बाहर जाने नहीं देगा। और लकीली हमारे सोसाइटी में बहुत सारे बच्चे हुए थे, बहुत सारे बच्चे मेरी एज के, तो ऐसे 20-25 का झुंड बन गया, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, छुपन छुपाई खेल रहे हैं, दमशराज खेल रहे हैं, वो एक डब्बे वाला गेम होता था, पता नहीं कौन सा, वो खेलते थे, बहुत मजा। मतलब 24 घंटे में से अगर 8 घंटे स्कूल रहता है, 8 घंटे सोना रहता है, तो वो जो बचे हुए 8 घंटे में 1-1.5 घंटे कोचिंग मान लो, बचे हुए 7 घंटे हम लोग सिर्फ खेलते थे, सिर्फ खेलते थे। शिनचैन, पोकेमॉन ये सब मैंने देखा नहीं है। ठीक है चलिए, एनीवे कंटिन्यू करते हैं अब, कंटिन्यू करते हैं अब, है ना। a प्लस बी बराबर पाई बाय 4, ठीक है, तो ये प्रूफ करना है। क्या दिमाग में आ रहा है, क्या दिमाग में आ रहा है? 1 प्लस टैन ए इंटू 1 प्लस टैन बी बराबर 2, 1 प्लस टैन ए इंटू 1 प्लस टैन बी बराबर 2, 1 प्लस टैन इंटू 1 प्लस टैन बी बराबर 2। लैग हो गया मेरे ख्याल से, लैग हो गया ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 5-6 सेकंड का लैग हुआ होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लैग हो गया होगा, लैग हो गया होगा, इग्नोर इग्नोर इग्नोर। अब सही होगा, अब सही होगा, ठीक है। क्या दिमाग में आ रहा है दोस्तों? देखो एक तरीका जो आपके दिमाग में आएगा कि यार इसको खोल लेता हूं, तो ये आपका 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 इंटू टैन बी हो जाएगा, टैन ए इंटू 1 टैन ए हो जाएगा, और ये आपका टैन ए इंटू टैन बी टैन ए टैन बी हो जाएगा। इसको बराबर 2 करना, ये किस किस के दिमाग में आया? ये किसकी, देखो जो आपके दिमाग में आएगा ना वो करेंगे अपन।
अब तो सही होगा, अब तो सही होगा, हाँ अब तो सही होगा। लैग हुआ होगा 10 सेकंड के लिए, उसको इग्नोर करें। ये किस किस के दिमाग में है कि यार इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 के बराबर प्रूफ कर दूंगा, पर अब इसको 2 के बराबर लाएंगे कैसे, कुछ समझ नहीं आएगा। इसको 2 के बराबर लाएंगे कैसे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सकते हो ऐसे भी, पर करना नहीं है, मैं बताता हूं। आप क्या करोगे, आपको समझ में आ रहा है कुछ tan में खेलना है, और π/4 एक ऐसा एंगल है जिसके बारे में मैंने दोनों साइड tan लगा दिया, तो a प्लस बी बराबर π/4 दिया है। मैंने क्या करा, मैंने दोनों साइड tan लगा दिया, tan a प्लस बी बराबर tan π/4। फायदा क्या इससे, tan a प्लस बी सब जानते हैं क्या होता है, tan a प्लस tan b। अब इसको मैं उस साइड ले जाऊं, इसको मैं उस साइड ले जाऊं, तो यह आपका आ जाएगा, ध्यान देते रहना, tan a प्लस tan b, ये उधर जाके 1 में मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस tan a tan b। देखते रहना, अच्छा सवाल है। इतना मेरे ख्याल से आप सब कर सकते। फिर से लैग हो गया, फिर से लैग हो गया। अरे यार लैग ना हो यार, हैवी लैग। रुको 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 वेट 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 1 सेकंड रुक जाते हैं। मेरे ख्याल से अब सही है, मेरे ख्याल से कोई बात नहीं, बीच में 5-6 सेकंड का लैग कभी कभी ऐसा होता है, 20-25 दिन में एक बार ऐसा लैगिंग वाला इशू कभी कभी आ जाता है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ज्यादा लैग आ गया फिर हम लोग कुछ देखेंगे, पर फिलहाल मेरे ख्याल से लैग नहीं है, ठीक है। तो इतना तो सबको समझ में आया, इतना तो समझ में आया। क्या tan a प्लस बी की आइडेंटिटी, क्या tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ये 1 माइनस tan a tan b इधर गया। अब क्या करूंगा ये बताओ, अब क्या करूंगा ये बताओ। देखो मेरे को एक साइड 2 लाना है, मेरे को एक साइड 2 लाना है, बाकी सब एक साइड। तो एक काम करा, यहां पे मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने इसको लिखा tan a, ध्यान देना tan a प्लस tan b, और इस चीज को उधर ले गया, तो माइनस का है तो उधर जाके प्लस का, तो प्लस का tan a tan b बराबर 1 बराबर 1 बराबर 1 बराबर 1। साइन कॉस करके कर सकते हो, पर आंसर आएगा नहीं उससे, साइन कॉस करके कर उससे आंसर आएगा नहीं। दोस्तों अब मुझे एक साइड चाहिए 2, आप समझ रहे हो। एक तरीका प्रूफ, ध्यान से सुनना, एक तरीका प्रूफ करने का होता है कि इसको लो, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, राइट हैंड साइड लेकर आओ। पर जब आपको कुछ अलग से दिया हुआ है, आपने उस चीज को उठाया, इसका मतलब आप इस चीज से डायरेक्ट ये पूरी चीज लाने वाले हैं। फिर से बोलूंगा, आपने इस चीज को उठाया, इसका मतलब इसको सॉल्व कर करके आप डायरेक्ट ये वाली चीज लाने वाले हैं। क्या ये बात समझ आई? अब आपको उस साइड 2 चाहिए, मुझे बताओ अगर उस साइड 2 चाहिए तो क्या करूंगा मैं, दोनों साइड 1 ऐड कर दूं, यही समझ में आएगा। उससे फायदा क्या होगा देखना, यहां पे आ गया आपका 1 प्लस tan a प्लस tan b, यहां पे आपका tan a tan b, और 1 प्लस 1 यहां पे 2 हो गया। मैंने क्या करा, मैंने दोनों साइड 2 ऐड कर दिया, मैंने दोनों साइड 1 ऐड कर दिया। दोनों साइड मतलब ये यहां पे दोनों साइड मैंने 1 ऐड कर दिया। अब देखो इधर, यहां पे कुछ ऐसा चाहिए, मुझे बताओ क्या इन दोनों में तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? क्या इन दोनों में आपको tan b कॉमन दिख रहा है? तो यहां पे बचा 1, यहां पे tan b गया तो tan a बचा बराबर 2, और यहां पे 1 प्लस tan a पहले से लिखा हुआ है। ठीक बात। अब देखो एक टर्म ये मान लो, एक टर्म ये मान लो, क्या दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? एक टर्म ये मान लो, एक टर्म ये मान लो, क्या दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? दिख रहा है। 1 प्लस tan a आपने दोनों से बाहर निकाला। आप समझ रहे हो, यहां पे आप 1 लगा दो ना, कोई दिक्कत 1 मल्टीप्लिकेशन में। तो अगर आप दोनों से 1 प्लस tan a बाहर निकालते हो तो यहां पर बचेगा 1, यहां पर बचेगा tan b। बताओ आंसर आया कि नहीं आया? 1 प्लस tan a इंटू tan b आ गया आपका 2, हेंस प्रूफ्ड। देख लो एक बार, देख लो एक बार क्या करा मैंने।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरी एक बात सब लोग प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री या फिर इन जनरल मैथ्स के साथ ही ऐसा होता है, बट स्पेसिफिकली ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं। कल पता है, मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा था ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही, कुछ जेई लेवल के क्वेश्चंस, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। वहां पे लिटरली ना टॉप कमेंट जो होता है, आजकल आप शायद यूट्यूब पे जाते होगे, इंस्टाग्राम पे जाते होगे, आप कमेंट्स ज्यादा रीड कर रहे होते होगे रादर देन वीडियो। कमेंट हर बंदा आजकल रीड करता है और कमेंट भी करता है। कुछ कमेंट्स में बहुत सारे लाइक्स होते हैं, है ना। कल मैं से बहुत सारे वीडियोस देख रहा था ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही, और जो टॉप कमेंट होता है उसमें बहुत सारे लाइक्स होते हैं। वो टॉप कमेंट था क्या कि ट्रिग्नोमेट्री में कंफर्टेबल होने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका। भाई ट्रिग्नोमेट्री में मेन बात क्या होती है? अप्रोच नहीं समझ में आता, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, स्टेप के बाद क्या करना है, ये नहीं समझ में आता। और पता है, ये आपको टीचर सिखा सकता है अपने लेवल पर, जितना चाहे उतना सिखा सकता है। लेकिन सिंपल आंसर ये टॉप कमेंट में भी यही था कि जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना बेहतर है। वहां पे टॉप कमेंट में लिखा था मैंने 500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, मैंने 300 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, मैंने 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, और अब मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि 90% क्वेश्चंस मैं ट्रिग्नोमेट्री की किसी भी बुक से सॉल्व कर सकता हूं। और मैं ये जेई लेवल, जे एडवांस लेवल की बात कर रहा हूं। तो आपको भी एक बात याद रखनी, क्या कि बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और पता है, हो सकता है कि तुमने 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, हो सकता है जब तुम 201st क्वेश्चन, मतलब आप 201वां क्वेश्चन करने गए, उसमें अलग ही कॉन्सेप्ट लग रहा है भैया। अब क्या करें? अब हम डिमोटिवेट हो जाएंगे कि यार 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक क्वेश्चन नहीं लग पा रहा है। कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है तो वो फिर से सीख गया ना। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री की खास बात ही यही है, ठीक है। तो पेशेंस रखना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। 50 नहीं, 100 नहीं, 150 नहीं, 200 से कम से ऊपर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? चलिए, ठीक है, ये वाला कर लेंगे। अब कर लेंगे तो वो कर लेंगे होमवर्क में, है ना। एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम सेम क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, एकदम सेम क्वेश्चन देख लो, ठीक है। चलिए, अब देखो, ये टैन के ऊपर कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बोर्ड लेवल पर पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी पूछे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर दूं? अरे इसमें क्या रिपीट करना है? मैंने बस दोनों साइड, मैंने बस इसको उठाया, दोनों साइड टैन लगाया। टैन ए प्लस बी की आइडेंटिटी ये होती है, टैन पाई बाय 4 1 होता है। कोई भी चीज नीचे डिवीजन में, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो कोई भी चीज 1 में मल्टीप्लाई वही चीज बन जाएगी। ये टैन ए टैन बी को इधर लेकर आया तो प्लस का टैन ए टैन बी ऐसा आ गया। एक साइड 2 चाहिए तो दोनों साइड 1 ऐड करा, तो यहां पे 1 ये आ गया, वहां पे 1 + 1 2 आ गया, ठीक है। अब देखो इस चीज में मैंने क्या करा, अपन को 1 + tan a × 1 + tan b चाहिए। तो इन दोनों से मैंने अगर tan b कॉमन निकाला तो यहां पे बचा 1, यहां पे बचा tan a। अब ये एक टर्म, ये एक टर्म, 1 + tan a मैंने बाहर ले लिया, यहां पर बचा 1, यहां पे बचा tan b। समझ में? देखो इसको देखो, इसको देखो, दोनों के पास 1 + tan a था, मैंने बाहर निकाल लिया। दोनों के पास 1 + tan a था, मैंने कॉमन निकाल लिया। यहां पे बचा 1, यहां पे बचा tan b। चलिए, अब सीखो ये वाले क्वेश्चंस कैसे करने, अब सीखो ये वाले क्वेश्चंस कैसे करने, ठीक है। ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको कैसे करने। दोस्तों, 80 डिग्री क्या 10 + 70 के बराबर होता है? 80 डिग्री क्या 10 + 70 के बराबर होता है? ध्यान देना, 80 डिग्री क्या 10 + 70 के बराबर होता है? हां या ना में आंसर करना, हां या ना में। लैग 5-6 सेकंड का आएगा, आप प्लीज उसको इग्नोर करें, आप प्लीज उसको इग्नोर करें, मेरी रिक्वेस्ट है। देखो टेक्निकल इश्यूज के लिए मैं ज्यादा कुछ अपनी साइड से कर, अब यहां पे क्या बनाने लग जाऊं तार बार से, है ना। 80 डिग्री 10 + 70 के बराबर, हां या ना? 225 डिग्री क्या 125 + 100 के बराबर? देखना वैसे ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। 225 डिग्री क्या 125 + 100 के बराबर? हां। इसको देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या 3x 2x + x के बराबर?
देखो 3x 2x और x दिया हुआ है, 3x 2x और x दिया हुआ है। क्या 3x 2x प्लस x के बराबर? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्या 3x 2x प्लस x के बराबर? क्या करूंगा अभी सिखाऊंगा, क्या करूंगा अभी सिखाऊंगा। यहां पर 100 और 125 दिया है, तीसरा एंगल दिया ही नहीं है, आपने खुद से लिखा 225 आपका 100 प्लस 125 के बराबर, 225 आपका 100 प्लस 125 के बराबर। समझ में आ रहा है? ठीक है। और यहां पर भी 80 इक्वल टू 10 प्लस 70 के बराबर है ना। क्या करना है बताता हूं, क्या करना है बताता हूं। 80 डिग्री आपका 10 प्लस 70 के बराबर होता है, हाँ या ना। आप लगा दो दोनों साइड tan, तो tan 80 इज इक्वल टू tan 10 प्लस 70, हाँ या ना। आइडेंटिटी समझ में आ रही है यहां पे क्या कछुआ आइडेंटिटी समझ में आ रही है? यहां पे क्या कछुआ आइडेंटिटी समझ में आ रही है। tan 10 डिग्री tan 70 डिग्री 1 माइनस tan 10 tan 70 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 80 डिग्री। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? मेरे ख्याल से आई होगी। करो सॉल्व। अब क्या करेंगे, ये नीचे इसको ऊपर ले गया तो tan 80 डिग्री यहां पे आपका 1 माइनस tan 10 डिग्री tan 70 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 10 डिग्री प्लस tan 70 डिग्री। बस सॉल्व करते जाओ, बस सॉल्व करते जाओ। यह आपका आ गया tan 80 डिग्री माइनस tan 10 डिग्री माइनस tan 70 माइनस tan 80, ठीक है ना भाई। ये जाके इसमें मल्टीप्लाई, ये जाके इसमें मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है ये चीज? समझ में आ रहा है ये चीज? मेरे ख्याल से आ रहा होगा। यह आ गया आपका tan 10 डिग्री प्लस tan 70 डिग्री। इतना समझ में आया? 2 कहां गया सर? कौन? अरे रे 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 रे, इसको मैं यूज ही नहीं कर रहा हूं, इसको मैंने देखा ही नहीं है, इसको मैंने देखा ही नहीं है। देखो, 2 तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस प्रूफ करते हो। एक तरीका क्या होता है, एक का तरीका क्या होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, राइट हैंड साइड लेकर आओ, राइट हैंड साइड उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ। अब सब पूछ रहे हैं 2 कहां गया? अरे भाई साहब, ए रुको 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 रुको, तुम हो गए कंफ्यूज, तुम हो गए कंफ्यूज। सुनो 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 सुनो, तू कहां चली गई? 2 2 2। अरे रुको 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 रुको, थांबा थांबा थांबा। आपने क्लास 10 तक की ट्रिग्नोमेट्री में यह सीखा कि लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, उसको कुछ 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 करो, राइट हैंड साइड आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या? राइट हैंड साइड उठाओ, उसको कुछ 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 करो, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। तीसरा तरीका क्या? लेफ्ट हैंड साइड भी उठाओ, राइट हैंड साइड भी उठाओ, दोनों को सॉल्व करो, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। मैंने ये तीनों ही चीजें नहीं करी हैं, मैंने ये तीनों ही चीजें नहीं करी हैं, ठीक है? तो क्या करा आपने? मैंने क्या करा? मैंने इसका इस्तेमाल ही नहीं करा, मैंने खुद से कुछ लिया। मैंने क्या लिया? मैंने लिया, मुझे पता है 80 बराबर 10 प्लस 70, मैंने दोनों साइड tan लगा दिया। इसको मैं देख ही नहीं रहा हूं, ये मैं ऑटोमेटिकली लाऊंगा। आप समझ रहे हो? मैंने ना इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाया, ना इसका राइट हैंड साइड उठाया, मैं ये ऑटोमेटिकली लेकर आऊंगा। कैसे? मैंने दोनों साइड tan लगाया, tan 80, इस साइड tan a प्लस b की आइडेंटिटी, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो ये ऐसा बना। अब समझ आया? इसको भूल जाओ, ये मैं लेकर आऊंगा, इसको भूल जाओ, ये मैं लेकर आऊंगा डायरेक्ट, ये मैं लेकर आऊंगा डायरेक्ट, ठीक है? अब दोस्तों क्या समझ में आ रहा है? इसके बाद क्या स्टेप तुम्हारे दिमाग में आ रही? देखूं जरा कितनी ट्रिग्नोमेट्री तुमने पढ़ी। इसके बाद क्या स्टेप तुम्हारे दिमाग में आ रही है? tan 80 अलग करना है, ये सारी चीज उधर जाएगी, ठीक है? ठीक है, तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करा, tan 80 बराबर tan 10 प्लस tan 70, यह आपका tan 10 डिग्री प्लस tan 70 डिग्री प्लस प्लस tan 10 डिग्री tan 70 डिग्री tan 80 डिग्री, माइनस का उधर जाके प्लस का, tan 10 डिग्री tan 70 डिग्री tan 80 डिग्री, ठीक है? अब देखो tan 80 आ गया,
tan 10 डिग्री आ गया, tan 70 भी आ गया, बस इसकी जगह 2 चाहिए, 2 tan 70 चाहिए, 2 tan 70 चाहिए। पता है कैसे दिमाग लगा सकते हो, पता है कैसे दिमाग लगा सकते हो? इधर देखना, इधर देखना, सब लोग सुनना। tan 80 आ गया, tan 10 आ गया, tan 70 आ गया। यहां पर ऐसा क्या है जो नहीं चाहिए? यहां पर ऐसा क्या है जो नहीं चाहिए? tan 70 ये सब चाहिए, tan 70 चाहिए, tan 10 और tan 80 नहीं चाहिए। और तुम सब बखूबी जानते हो tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री का मैं क्या कर सकता हूं? बताओ जरा, इधर बताओ जरा। इतना बेसिक मैथ सीखा हुआ है कि tan 80 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री क्या होता है दोस्तों? tan 80 को आप लोग cot 10 लिख सकते हो, डायरेक्ट सिखाया था मैंने पहली क्लास में। दोस्तों ये 1 आ गया, दोस्तों ये 1 आ गया, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। तो बस आंसर नहीं आ गया, आंसर नहीं आ गया। tan 10 डिग्री प्लस 2 tan 70 डिग्री। इजी? कैसा लगा सवाल? समझ आया? समझ आया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यस। और अगर ये याद नहीं है तो इस क्लास में तुम्हें बैठने की इजाजत नहीं दे सकता हूं मैं, ठीक है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? चलिए, हर चीज ट्रिग्नोमेट्री में करेक्टेड होती है, हर चीज। हम लोग बहुत बेहतरीन लेवल पे क्वेश्चंस करेंगे, मैं वादा कर रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं। लेकिन उसके पहले धीरे 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 आगे बढ़ना है। मैं तुम्हें एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन धीरे 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 पहले सब कंप्लीट करने दो, सारे पहले कॉन्सेप्ट समझने दो, ठीक है? अभी कह रही है बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना? चलिए, वैसे आप ये वाला भी कर लेंगे क्या? ये वाला भी कर लेंगे क्या? क्या करना है? इसको उठाना ही नहीं है, इससे प्रूफ कर ही नहीं पाओगे। आप क्या करो, आपको पता है 225 125 प्लस 100 के बराबर होता है, ठीक है? आपने दोनों साइड ऐसा कुछ ले लिया, आपने दोनों साइड ऐसा कुछ ले लिया। इसको आप सॉल्व करना, इसको आप सॉल्व करना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व करना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है? एक बस हिंट दे दूं यहां पर, एक हिंट दे दूं बस यहां पर। ये बताओ tan 225 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? tan 225 डिग्री की वैल्यू, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप करोगे। अभी और क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, लोड मत लेना। बस ये बताओ, देखो ना, समझो बात को। जब आप आइडेंटिटी खोलोगे तो tan 125 tan 100 आएगा, जो कि आपको चाहिए, जो कि आपको चाहिए। पर tan 225 नहीं चाहिए, तो tan 225 की वैल्यू पता होनी चाहिए ना? tan 225 की वैल्यू पता होनी चाहिए ना? पता है आपको? बताओ क्या होगी इसकी वैल्यू, सोच को देखो जरा। अरे बुड़बक, tan 225 मतलब tan 180 प्लस 45, 180 पर चेंज नहीं होता, प्लस थीटा दोस्तों आपका tan 45 हो जाएगा, जो कि आपका 1 के बराबर होता है, ठीक बा? ये कर लेना खुद से, ये खुद से कर लेना, ठीक है? चलिए, ये आपका होमवर्क है ना? कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा, कुछ आपको होमवर्क दूंगा। आइए, ये वाले क्वेश्चन आपको बहुत इंटरेस्टिंग सवाल एनसीईआरटी के हैं, डायरेक्ट आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछे जाते हैं, ठीक है? कभी कभी तो बस वही चीज है, फटाफट सॉल्व करेंगे। 3x के बराबर 2x प्लस x के, इसको मैं देख ही नहीं रहा हूं, ये बात याद रखना, ठीक है ना? चलिए, इसको मैं देख ही नहीं रहा हूं, तो tan दोनों जगह लगाया, तो tan 3x इज इक्वल टू tan 2x प्लस x। अच्छा, ऐसे मत कर देना, ये वाली टीचर मैथ्स नहीं करेंगे कि tan 2x प्लस tan x आएगा। ये तीनों जगह tan लगा दिया, तीनों जगह tan, ऐसा नहीं हो सकता, है ना? यहां पे tan होल पर लगेगा, ठीक है ना? गलतियां जो करते हो वो बस बता रहा हूं, लगा दो तो बस आ गया आंसर। हो जाए तो लिखना HG हो गया। tan a प्लस बी क्या होता है? tan a tan b 1 माइनस tan a tan b करते जाइए, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो tan 3x इंटू 1 आपका हो जाएगा tan 3x इंटू ये पूरी चीज, तो ये आपका आएगा tan 3x
tan 2x tan x, ये कितना आ गया आपका tan 2x प्लस tan x। क्या करना है भैया, क्या करना है भैया, देख लो इधर, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x साथ में करना है, ये पूरी चीज साथ में करना है, तो इस पूरी चीज को मैं उधर ले जाता हूं। तो देखो tan 3x यहां पे, tan 2x इस साइड आया तो माइनस का tan 2x, tan x इस साइड आया तो माइनस का tan x, ये पूरी चीज उधर गई तो माइनस की प्लस की बन जाएगी। tan 3x tan 2x tan x हो गया सबका, हो गया सबका। श्रद्धा कह रही है सर समझ नहीं आ रहा है। श्रद्धा, श्रद्धा मेरी जान, देख जरा, देख जरा, क्या ये बेसिक मैथ समझ में आती है कि जो 3x 2x प्लस x के बराबर होता है, क्या ये समझ में आता है? आता है। 3 इक्वल टू 2 प्लस 1, 4 इक्वल टू 2 प्लस 2, ये समझ में आता है। तो 3x को मैं 2x प्लस x लिख सकता हूं श्रद्धा, ठीक। अब दोनों साइड अगर मैं tan लगाऊं तो ये tan 3x, ये tan 2x प्लस x, tan a प्लस b, tan a प्लस b की आइडेंटिटी रटी होनी चाहिए, tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b। जो भी चीज नीचे डिवीजन में होती है ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो tan 3x इस पूरी चीज में मल्टीप्लाई होगा, तो tan 3x इंटू 1 tan 3x, tan 3x इंटू ये तो tan 3x tan 2x tan x माइनस का, यहां पे एज इट इज ये लिखा हुआ है। कोई भी चीज माइनस की होती है उसको इस साइड में प्लस में कर देता हूं, तो ये चीज साइड की प्लस हो गई, tan 3x tan 2x tan x, tan 2x उधर गया माइनस tan 2x, tan x उधर गया माइनस tan x, देखा आंसर आ गया, ठीक ना। tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x बराबर tan 3x tan 2x tan x। अब बताओ ये वाला क्वेश्चन क्या घर पे कर लोगे? तो लिखो कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन क्या घर पे कर लोगे? तो लिखो कर लेंगे, ये आपका होमवर्क है ना। एक पैटर्न मैं करा रहा हूं, एक तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, करना है, ठीक है, ठीक है। मेरे ख्याल से इससे आसान, देखो यार अभी आसान आसान क्वेश्चन, अभी मैं टफ टफ लाना चालू करूंगा, देखो मजा आएगा फिर। आइए अब इंटरेस्टिंग चीज सीखें। क्या तुम लोग एक बात समझते हो, हम लोग अभी मैंने आपको 8, सुनना बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं कॉम्पिटिटिव लेवल पर, ठीक है। मैंने आपको 8 आइडेंटिटीज अभी तक सिखाई। इन 8 आइडेंटिटीज की मदद से मैं ये प्रूफ कर रहा हूं, 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 मैं ये प्रूफ कर रहा हूं। क्या ये बात समझ आती है? क्लास 10th में भी समझा था। कुछ आइडेंटिटीज की मदद से मैं प्रूविंग वाले क्वेश्चंस करता हूं। ये प्रूविंग वाले क्वेश्चंस क्या? ये प्रूविंग वाले क्वेश्चंस भी अपने आप में एक आइडेंटिटी है। क्या ये बात समझ आती है? ये प्रूविंग वाले क्वेश्चंस भी अपने आप में एक आइडेंटिटीज हैं। क्या ये बात समझ आती है? आती है तो लिखो AH आती है। मैं आपको 8 आइडेंटिटीज देता हूं, उसको यूज करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस और कुछ नहीं, आइडेंटिटीज ही हैं। ये क्वेश्चंस और कुछ नहीं, आइडेंटिटीज ही हैं। तो कुछ आइडेंटिटीज यूज करके मैं कुछ और आइडेंटिटीज प्रूफ करता हूं। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं, कुछ आइडेंटिटीज यूज करके मैं कुछ और आइडेंटिटीज प्रूफ करता हूं, ये मैं कहना चाह रहा हूं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चंस आप प्रूफ करते हो, इनको डायरेक्ट यूज कर लिया जाता है, इनको डायरेक्ट यूज कर लिया जाता है। एग्जाम्पल दूं, लास्ट क्लास में कितने बुड़बकों को याद है कि ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था? ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, याद है कि नहीं? ये क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने आपको करवाया था, याद है कि नहीं? बताइए जरा। प्रूव दैट साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये करवाया था कि नहीं करवाया था? और बहुत बहुत इजीली प्रूव हो गया था, बहुत इजीली प्रूव हो गया था। क्या करा था? साइन ए प्लस बी खोला था, साइन ए माइनस बी खोला था, मल्टीप्लाई शल्टीप्लाई करा था, ये आ गया था। अब देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जो क्वेश्चन था, इसको एक आइडेंटिटी मान लिया। कैसे? देखना जरा, क्या तुम समझ पा रहे हो? है ना, ये सेम चीज थी, ये सेम चीज थी, है ना। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये दोनों हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना। वैसे ये वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आता है।
ये वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आता है, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने आता है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x बराबर ऐसा। अब तुम याद करो, तुमने कोई भी आइडेंटिटी 8 में से ऐसी नहीं पढ़ी जिसमें स्क्वायर लगा हुआ है, जिसमें स्क्वायर लगा हुआ है। पर अगर तुम ये आइडेंटिटी गौर से देखो, ये जो हम ऑलरेडी प्रूफ करा था, ये मैंने लास्ट से प्रूफ करवाया था, इसको आप एक रिजल्ट की तरह मान के चलेंगे। इसको आप याद रखें क्या, कि साइंस, इसको कैसे याद रखना है मैं बता देता हूं। ऐसे याद रखना है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के बराबर। इसको डायरेक्ट याद रखें, ठीक है। और वैसे कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है क्या, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के बराबर। ये आप डायरेक्ट याद रखें, ये दोनों चीजें आप डायरेक्ट याद रखें, ठीक है। प्रूव करना तो सिखा ही दिया था लास्ट क्लास में, इसको आप डायरेक्ट भी याद रखें, ठीक है। कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा है, इसको आप साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है। कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी, कॉस ए साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, डायरेक्ट याद रहेगा। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, क्या होता है ये डायरेक्ट, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। डायरेक्ट मैंने तुम्हें सिखाया क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन 2x प्लस 6x इंटू साइन, एक सेकेंड, हाँ ये उल्टा होता है ना दोस्तों, साइन ए प्लस बी, तो ये दोस्तों आपका बी है, ये आपका ए है ना। तो साइन ए प्लस बी मतलब साइन 6x प्लस 2x, साइन 6x माइनस 2x, कितना आ गया आपका, आ गया साइन 8x साइन 4x डायरेक्ट, साइन 8x साइन 4x डायरेक्ट, ठीक है। बस ये कॉस में याद रखना, ये b पहले होता है, a बाद में होता है ना, b पहले होता है, a बाद में होता है। क्या याद रहेगा ये चीज, समझ में आया सबको तो लिखो SG समझ गए। और क्वेश्चंस कराने वाला हूं बीसी के ऊपर, देखना क्वेश्चंस आए हैं बहुत सारे। क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। कॉस स्क्वायर बी, यहां पे बी पहले लिखा है, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। दोनों का आंसर सेम है, यहां पर ऐसा लिखा है, ठीक है। चलिए करके दिखाओ ये वाला सवाल, करके दिखाओ ये वाला सवाल, करके दिखाओ ये वाला सवाल, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, लिख लो, नहीं याद तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। आप ये डायरेक्ट याद रखें, तो लगा लो बस, लगा लो बस, और क्या, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी मतलब साइन ए कितना है, ए आपका है पाई बाय 8 प्लस एक्स बाय 2 प्लस बी कितना है, पाई बाय 8 माइनस एक्स बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी, तो ए कितना है, पाई बाय 8 प्लस एक्स बाय 2 माइनस, देखो यहां पे माइनस आ रहा है, माइनस बी, बी कितना है ये, तो पाई बाय 8, अब यहां पे माइनस है तो ये भी माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका प्लस एक्स बाय 2। क्या ये बात समझ है मैंने क्या करा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, कर लो सॉल्व। तो x बाय 2 से माइनस एक्स बाय 2 कटा, यह आपका आ गया साइन 2 पाई बाय 8, पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 8 2 पाई बाय 8, ये कितना आ गया, प्लस पाई बाय 8 से माइनस पाई बाय 8 कटा, x बाय 2 प्लस एक्स बाय 2 आ गया साइन 2x बाय 2, ठीक है बात सही है। तो बस 2 1 जा 2 4 जा, तो यह आ गया साइन पाई बाय 4, 2 से 2 कटा साइन x, साइन पाई बाय 4 √2 होता है, तो साइन x अपॉन √2 आपकी वैल्यू आ गई, साइन x अपॉन √2 आपकी वैल्यू आ गई। क्लियर है, मेरे ख्याल से डन हो गया होगा, ठीक है। ऐसी एक और सवाल, ऐसे ही एक और, अच्छा नहीं अब और सवाल इस पर
नहीं है मेरे पास। ठीक है, सॉर्टेड है, ठीक है, सॉर्टेड है। चले एक अच्छा जेई लेवल का क्वेश्चन करना चाहोगे? एक जेई लेवल का क्वेश्चन करना चाहेंगे? बताइए जरा, बताइए जरा। ठीक है, चलिए करते हैं। अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, पर ऐसे ही एक सवाल जेई में भी पूछा गया था, जेई मेंस में, एडवांस में तो नहीं, जेई मेंस में। ठीक है, चलिए करते हैं, करते हैं, ट्राई करो। क्या बोल रहे हैं भैया? cos a प्लस बी आपको 4/5 दिया जा रहा है, साइन ए अल्फा माइनस बीटा आपको 5/13 दिया जा रहा है। अल्फा बीटा लाई बिटवीन 0 एंड π/4। अल्फा और बीटा जो दोनों एंगल है आपके 0 और 45 के बीच में है, 0 और 45 के बीच में है। मतलब अगर ये 0 और 45 के बीच में, ये 0 और 45 के बीच में, तो ये पूरा एंगल कैसा हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। ये 0 और 45 के बीच में, ये 0 और 45 के बीच में, तो ये पूरा एंगल कैसा हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। आपको बोला है tan 2 अल्फा की वैल्यू 56/33 लेकर आओ। tan 2 अल्फा की वैल्यू 56/33 लेकर आइए। क्या दिमाग में आ रहा है बताओ, क्या दिमाग में आ रहा है? साइन और कॉस दिया हुआ है, tan लाना है। साइन और कॉस दिया हुआ है, tan लाना है। क्या दिमाग में आ रहा है बताइए? व्हाट इज कमिंग इन द दिमाग? व्हाट इज कमिंग इन द दिमाग? क्या करा जाए? tan होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, ठीक है, पर ये 2 अल्फा है, यहां पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा है। क्या करा जाए, क्या करा जाए, क्या करा जाए? मैंने पता दिमाग लगाया। मुझे बताओ, 2 अल्फा को मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा नहीं लिख सकता? हां या ना में आंसर करना। ऐसा क्यों लिखा? यहां पर सिर्फ 2 अल्फा है, यहां पर सिर्फ 2 अल्फा है, और यहां पे अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा है। तो मैंने 2 अल्फा को अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा लिखा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? 2 अल्फा को मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा लिखा। लिख सकता हूं ना? अरे प्लस बीटा से अगर आप देखो, अगर आप देखें तो प्लस बीटा से माइनस बीटा कट जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा आ जाएगा। अब मुझे tan चाहिए, अब मुझे tan चाहिए, तो मैंने दोनों साइड लगाया tan। अब मुझे tan चाहिए ना, तो tan 2 अल्फा, ये कितना आ जाएगा? tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। क्या आइडेंटिटी है दोस्तों? tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी। क्या आइडेंटिटी होती है? क्या होती है? tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज समझ आई? यहां पर tan 2 अल्फा की वैल्यू, आपको tan 2 अल्फा लाना है, तो tan 2 अल्फा इसके बराबर आ रहा है। अब बताओ, इस चीज की वैल्यू एक नंबर वैल्यू लानी है, इस चीज की वैल्यू एक नंबर वैल्यू लानी है। इसका मतलब tan अल्फा प्लस बीटा पता होना चाहिए, tan अल्फा माइनस बीटा पता होना चाहिए, tan अल्फा प्लस बीटा पता होना चाहिए, tan अल्फा माइनस बीटा पता होना चाहिए, और ये तुम्हें आता है। कैसे? देखो ना, मुझे बताओ, अगर आपको cos अल्फा प्लस बीटा पता है, कितना है? 4/5। cos अल्फा प्लस बीटा, इधर देखना ध्यान से, है ना। देखो, cos अल्फा प्लस बीटा आपको पता है 4/5, और साइन अल्फा माइनस बीटा आपको पता है 5/13। आप मुझे बस एक चीज का आंसर करो, अगर मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देता हूं, क्या आप बाकी टी रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं? हां या ना में जवाब देना। अगर मैं आपको एक टी रेशियो देता हूं, क्या आप बाकी सारे टी रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं? हां या ना में आंसर करना। अगर अभी देखो आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, ये अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा है। अगर मैं आपको एक टी रेशियो दूं, तो क्या आप बाकी सारे टी रेशियोज निकाल सकते हैं?
अगर मैं आपको एक टी रेशियो दूं तो क्या आप बाकी सारे टी रेशियोस निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, हाँ या ना? हाँ गुरुजी, हाँ या ना? हाँ गुरुजी। मानो इस एंगल को मैंने अल्फा प्लस बीटा ले लिया और इस एंगल को अल्फा माइनस बीटा, ऐसे ही करते थे क्लास 10th में। अरे इसको आप ए मान ले यार, इसको बी मान ले यार, इसको ए ले ले, इसको बी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा के लिए बेस ये, हाइपोटेन्यूस ये, परपेंडिकुलर ये। तो बेस कितना दिया हुआ है? बेस आपको 4 दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस 5। बताओ परपेंडिकुलर कितना आएगा? अल्फा माइनस बीटा इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर 5 दिया है, हाइपो 13 दिया है। बताओ बेस कितना आएगा? बताओ बेस कितना आएगा? बताओ बेस कितना आएगा? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? अरे बहुत आसान है यार, डरना नहीं है। ये कोई एंगल कंसीडर कर मेरी जान, ए मान ले। ये कोई आंसर एंगल कंसीडर कर, बी मान ले, ये मान ले ए, ये मान ले बी। तो कॉस ए 4/5 है, तो बेस 4 हाइपो 5। आपको पता है दोस्तों ये आपका 3 आएगा, ये आपका 3 आएगा। ठीक है, और आपको पता है ये कितना आएगा? ये आपका 12 आएगा। समझ गए? तो बताना जरा, tan ए बोलूं या tan अल्फा प्लस बीटा बोलूं, कितना आएगा? tan अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? और यहां पर tan अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा माइनस बीटा, अरे ये कोई एंगल है, tan बी मान ले, tan बी। tan बी क्या होगा? tan बी क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 5/12। समझे? ठीक है। tan ए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 3/4। समझे? समझे? आ गई वैल्यूज रख सकते हैं, अब आ गई वैल्यूज रख सकते हैं इधर। tan अल्फा प्लस बीटा की जगह ब्लू से करता हूं। ठीक है, tan अल्फा, आपको बस क्वेश्चन में यह क्लिक होना चाहिए, cos अल्फा प्लस बीटा दिया है, मैं tan अल्फा प्लस बीटा, sec अल्फा प्लस बीटा, sin अल्फा प्लस बीटा, cosec अल्फा प्लस बीटा, cot अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूं। अगर क्वेश्चन में sin अल्फा माइनस बीटा दिया है तो साइन ऑफ कोई एंगल दिया है तो मैं cos अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा माइनस बीटा, cot अल्फा माइनस बीटा, sec अल्फा माइनस बीटा, cosec अल्फा माइनस बीटा निकाल सकता हूं। क्या यह बात समझ आ रही है? तो लिखो CTDD, चिपक दम दम दम, क्या था जो भी था, हाँ CTDD, चिपक चिपक तम दम दम, चिपक दम, जो भी था। तो tan अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 3/4। tan अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया? 5/12। 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। इसको सॉल्व कर लेना, यह आपका 56/33 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना। ठीक है, हाँ क्या था? छीन तपक दमदम, अच्छा छीन तपक दमदम, हाँ जो भी था। चलिए दोस्तों, अब एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं। ठीक है, एक बढ़िया कॉन्सेप्ट अब आपको सिखाता हूं। किस किसने कंपोनेंडो डिविडेंडो पढ़ा है? थम्स अप करना। ठीक है, ये अलग कॉन्सेप्ट है पर यह हमें हमारे क्लास 11th में बहुत जगह काम आने वाला, इसलिए सीखेंगे। ठीक है, थम्स अप करना अगर आप लोगों ने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पढ़ा है तो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ही लगे, कंपोनेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, ये रेशियो एंड प्रपोर्शन के कॉन्सेप्ट होते हैं। किसके होते हैं? रेशियो एंड प्रपोर्शन के, है ना। इसको मैं अलग अलग ही बताता हूं आपको। ठीक है, नाम सुना है, नाम सुना है। ठीक है, अच्छा 10 मिनट देना इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, है ना। 10 मिनट दोगे, ये कॉन्सेप्ट फिर तुम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हो। कॉन्सेप्ट को रटेंगे नहीं, सीख भी लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट में हम क्वेश्चन हम अप्लाई कर सके। ठीक है, क्यों यूज करा जाता है? कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए। क्यों यूज, कोई पूछे क्यों यूज करा जाता है? कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं। 51, अच्छा मतलब सिखाना ही पड़ेगा। आइए दोस्तों, दोनों ना रेशियो प्रपोर्शन के कॉन्सेप्ट से, दोनों रेशियो प्रपोर्शन के कॉन्सेप्ट से। कंपोनेंडो अलग होता है, डिविडेंडो अलग होता है। दोनों को मिक्स कर दो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है। सबसे पहले कंपोनेंडो सीखते हैं, पर ध्यान देना। मुझे बताओ 1/2 2/4 के बराबर होता है कि नहीं होता? 1/2 2/4 के बराबर होता है कि नहीं होता?
बिल्कुल होता है। 1/2 2/4 के बराबर होता है। समझ में आया? ये दो, अच्छा मैं चैट पॉज कर रहा हूं, ध्यान देना, चैट पॉज कर रहा हूं, ठीक है। ये दो रेशियोज हैं, ये वाला रेशियो इसके बराबर है, ये वाला रेशियो इसके बराबर है। अब मैं क्या करता हूं, इस डिनोमिनेटर को ऊपर ऐड कर सकता हूं क्या? कर सकता हूं, कर जरा। तो 1 में मैंने 2 ऐड करा, डिनोमिनेटर वैसा का वैसा छोड़ा। ये डिनोमिनेटर को ऊपर ऐड करो, तो 2 में मैंने 4 ऐड करा, डिनोमिनेटर वैसा का वैसा छोटा। आप देखेंगे कि ये दोनों भी इक्वल होगा। कैसे? 1 + 2 3/2, 2 + 4 6/4। देखो ये भी 3/2 और ये भी आपका 3/2 ही होता है। तो नंबर 1 चीज जो आप सीखे वो ये सीखे कि डिनोमिनेटर को आप ऊपर ऐड कर सकते हैं। क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? अगर आप दो रेशियोज आपके इक्वल है, सुनना, अगर आपके दो रेशियोज इक्वल हैं तो आप डिनोमिनेटर को अगर ऊपर ऐड करते हैं तो जो आएगा वो भी इक्वल ही होगा, जो रेशियो आएगा वो भी इक्वल ही होगा। इसी को बोलते हैं कंपोनेंडो, इसी को बोलते हैं कंपोनेंडो। अब इसको आप ऐसा मानो, इफ A/B आपका C/D के इक्वल है, इफ A/B आपका C/D के इक्वल है, तो आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड कर दें, A + B/B बन जाएगा। ये आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड कर दें, आपका C + D/D बन जाएगा, ये भी आपका इक्वल होगा। क्या कंपोनेंडो समझ में आया? क्या कंपोनेंडो समझ में आया? अगर दो रेशियोज इक्वल तो आप डिनोमिनेटर को ऊपर ऐड कर देंगे, वो भी आपका इक्वल आने वाला है। समझ आया तो लिखो आया, समझ आया तो लिखो आया, समझ आया तो लिखो आया। ठीक है, कोई इसका मेरे से प्रूफ मांगेगा तो मैं आपको इसका प्रूफ भी दे सकता हूं। अच्छा, इसका उल्टा भी सही है, आप न्यूमरेटर को भी नीचे ऐड कर सकते तो भी इक्वल ही रहेगा, है ना। आप देखो, इधर देखो, आप न्यूमरेटर को भी नीचे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो 1 ऊपर का ऊपर, नीचे आपने 2 + 1, है ना, 2 ऊपर का ऊपर, नीचे आपका 4 + 2। दोस्तों ये अब भी बराबर ही रहेगा, 1/3 2/6, ये अब भी बराबर ही है। तो आप डिनोमिनेटर को भी ऊपर ऐड कर सकते हैं, न्यूमरेटर को भी नीचे ऐड कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं कंपोनेंडो। प्रूफ दे दूं अब एक बार। देखो प्रूफ तो तुम्हें यहां से समझ में आ ही रहा होगा, प्रूफ तुम्हें यहां से समझ में आ ही रहा होगा, है ना। यहां पे मैं दूसरी चीज भी लिख देता हूं दोस्तों, है ना, इसको मैं और लिख दूं, हाँ, और ऐसा कि ए वैसा का वैसा, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड कर दिया, सी वैसा का वैसा, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड, ये भी सही है ना। प्रूफ बहुत सिंपल है। प्रूफ देख लो, इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ देख लो एक बार, प्रूफ क्या है, ठीक है, बहुत इजी प्रूफ है। A/B = C/D लिखा हुआ है। आप मुझे बताइए, क्या मैं दोनों साइड 1+ कर सकता हूं? क्या मैं दोनों साइड 1+ कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। एक इक्वेशन में मैं दोनों साइड 1+ कर सकता हूं। तो A/B + 1 C/D + 1, एलसीएम लोगे, A + B/B C + D/D, देखो वही आ रहा है, देखो वही आ रहा है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, प्रूफ की ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सीखना है आपको। कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे बताऊंगा। डीपीपी में एक क्वेश्चन ऐसा दिया गया था। तो डिविडेंडो क्या होता है? माइनस करना, बस। क्या? मानो अगर A/B C/D के बराबर है तो डिविडेंडो में आप क्या करते हो? डिनोमिनेटर को माइनस कर दो, A - B/B C - D/D, या फिर डिनोमिनेटर को नीचे न्यूमरेटर को नीचे माइनस कर दो। तो A/B - A C/D - C। क्लियर है बात? क्लियर है बात? यह आपका डिविडेंडो होता है, यह आपका डिविडेंडो होता है। क्लियर है बात? पक्का? इसका प्रूफ कैसे करेंगे आप लोग बताना जरा, इसका प्रूफ कैसे करेंगे? बस ये बता दो। A/B = C/D दिया है, यहां से ये लाने के लिए क्या करूंगा? दोनों साइड क्या करूंगा बता दो। इतनी मैथ तो तुमने पढ़ी होगी, ठीक है, इतनी मैथ तो पढ़ी होगी। अगर A/B C/D के बराबर, तो ये लाने के लिए क्या करोगे? जैसे यहां पे मैंने +1 करा था दोनों साइड, यहां पे क्या कर दोगे? यहां पे क्या कर दोगे?
यहां पे आप क्या कर देंगे बताइए जरा, -1 कर दोगे अगर आप दोनों साइड, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। समझ गए? समझ गए? यही होता है डिविडेंडो, यही होता है आपका डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो रिवाइज करें एक बार। डिनोमिनेटर को आप ऊपर न्यूमरेटर में ऐड कर सकते हैं, न्यूमरेटर को आप नीचे डिनोमिनेटर में ऐड कर सकते हैं। डिविडेंडो क्या है? न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को आप ऊपर माइनस कर सकते हैं, न्यूमरेटर को आप नीचे माइनस कर सकते हैं। कंपोनेंडो अलग से समझ में आया, डिविडेंडो अलग से समझ में आया। अब दोनों मिलाकर क्या होता है ये सीखो, दोनों मिलाकर क्या होता है ये सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के क्वेश्चंस में हम लोग ये दोनों चीजें साथ में यूज करते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, आपने क्या सीखा कि अगर a अपॉन बी सी अपॉन डी के बराबर है, यहां पे लिखता हूं, अगर a अपॉन बी सी अपॉन डी के बराबर है, तो कंपोनेंडो के हिसाब से, कंपोनेंडो के हिसाब से ध्यान देना, a प्लस बी अपॉन बी होगा और c प्लस डी अपॉन डी होगा, और डिविडेंडो के हिसाब से a माइनस बी अपॉन बी होगा, c माइनस डी अपॉन डी होगा। इसको आप एक इक्वेशन मानो, इसको आप दूसरी इक्वेशन मानो, है ना। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो, बताओ क्या आएगा। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करिए, बताइए क्या आएगा। LHS डिवाइडेड बाय LHS, LHS डिवाइडेड बाय LHS, B से B कट जाएगा, यह आपका आ जाएगा A प्लस बी अपॉन A माइनस बी, और यह आपका आ जाएगा C प्लस डी अपॉन C माइनस डी। दोस्तों यही होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यही होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। मुझे पता है अभी नहीं समझ में आएगा, मैं बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लोड मत लेना, ये मैंने बस प्रूफ दिया है आपको, ये मैंने बस आपको प्रूफ दिया, ये प्रूफ है, ठीक है ना, ये प्रूफ है। किस चीज का प्रूफ है अभी बताता हूं, ये आपका प्रूफ है। किस चीज का प्रूफ है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का, ठीक है। पर सीख लो C एंड D क्या होता है। अगर A अपॉन बी सी अपॉन डी के बराबर है, ध्यान देना, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यही हमें क्वेश्चंस में यूज करना है। अगर A अपॉन बी सी अपॉन डी के बराबर है, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर भी बराबर होगा। यही होता है आपका कंपोनेंडो डिविडेंडो। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? एक आपसे पूछूं, मुझे बताओ, अगर x अपॉन वाई, अगर x अपॉन वाई a अपॉन बी के बराबर है, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर आप यहां पे लगाते हो तो बताओ क्या होगा। अगर आप यहां पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एक साथ लगाते हो, बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर के बराबर होगा। ये क्यों होगा? मैंने प्रूफ आपको दे ही दिया है, ये आपको बात याद रखनी है। कैसे क्वेश्चंस में यूज होगा जब कराऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। पर ये मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने तुम्हें प्रूफ के साथ दे दिया। क्या याद रखना है, क्या याद रखना है? अगर दो रेशियोज बराबर, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बराबर होगा। खत्म बात। अब देखो क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस में कैसे यूज करा जाए। जैसे यह आपको डीपीपी में एक क्वेश्चन दिया गया था, करिए डीपीपी, यह आपको डीपीपी में एक क्वेश्चन दिया गया था, है ना। गुरुजी हमें कैसे समझ में आया कंपोनेंडो डिविडेंडो करना है, मैं बताता हूं, ध्यान देना, देखो मजा आएगा। अरे भैया ये बायो वालों की क्लास नहीं है, ये मैथमेटिक्स चल रहा है, यहां पे कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं चल रहा है, ठीक है। करिए जरा इस क्वेश्चन को, करिए जरा इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहे क्वेश्चन में? tan अल्फा प्लस एक्स n इंटू tan अल्फा माइनस एक्स के बराबर है। हमको प्रूफ करना है कि n प्लस वन साइन 2x वह बराबर होगा n माइनस वन साइन 2 अल्फा के। पहले क्वेश्चन के साथ कंफर्टेबल फील करो, पहले क्वेश्चन के साथ कंफर्टेबल फील करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना।
आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है कि tan अल्फा प्लस एक्स बराबर है n मल्टीप्लाइड बाय tan अल्फा माइनस एक्स के, n मल्टीप्लाइड बाय tan अल्फा माइनस एक्स के। आपको कुछ साइन लाना है और n प्लस वन और n माइनस वन लाना है, n प्लस वन और n माइनस वन लाना। ध्यान देना, ध्यान देना सब लोग, ध्यान देना सब लोग। आपको tan से साइन कन्वर्ट करना है और आपको आपके n को n प्लस वन और n माइनस वन बनाना है। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब देखो एक बात तो क्लियर है, tan वाली आइडेंटिटी लगाने से कोई काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको tan में कुछ लाना ही नहीं है, आपको tan में कुछ लाना ही नहीं है। देखो मैं क्या करता हूं, मैंने क्या करा, ध्यान देना। tan अल्फा प्लस एक्स लिखा है, tan अल्फा माइनस एक्स मल्टीप्लीकेशन में उसको मैं नीचे ले आया, तो ये आ गया tan अल्फा माइनस एक्स और यहां पर आ गया आपका n अपॉन वन। अब मुझे बताओ किस किस को यहां पे समझ में आया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है? ये तो हमने सोचा ही नहीं था। देख कैसे समझ में आएगा, n प्लस वन अपॉन n माइनस वन। देखना ये इधर नीचे आएगा तो n प्लस वन अपॉन n माइनस वन। तुझे n प्लस वन और n माइनस वन चाहिए, तुझे n प्लस वन और n माइनस वन चाहिए, तुझे n प्लस वन और n माइनस वन चाहिए, हाँ या ना? अगर आप यहां पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करते हो तो देखो आरएचएस में क्या बनेगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर n प्लस वन, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर n माइनस वन। देखो आया n प्लस वन n माइनस वन, देखो आया n प्लस वन n माइनस वन। समझ रहे हो? आप इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करोगे, कैसे समझ में आया? n प्लस वन n माइनस, अगर आप यहां पे सी एंड डी अप्लाई करते हो तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर n प्लस वन, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर n माइनस वन आ गया। समझ में आया? ए छोरा समझ आया? ए छोरा फिर से बोलेगा, अपुन फिर से बोलेगा, n प्लस वन n माइनस वन चाहिए। ऐसा कुछ तो इजी, अभी मैंने कुछ करा ही नहीं है, मैंने अभी कुछ करा ही नहीं है, बस मैं इसको नीचे ले गया हूं इसके। n प्लस वन n माइनस वन कैसे? डायरेक्ट कंपोनेंडो डिविडेंडो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, और उस साइड भी वही चीज करनी पड़ेगी, है ना? तो न्यूमरेटर ध्यान देना इधर, है ना? ध्यान देना, न्यूमरेटर क्या है? tan अल्फा प्लस एक्स, डिनोमिनेटर क्या है? tan अल्फा माइनस एक्स, है ना? डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर क्या है? tan अल्फा प्लस एक्स, हल्का सा लंबा जाएगा, डिनोमिनेटर क्या है? माइनस का tan अल्फा माइनस एक्स बराबर n प्लस वन अपॉन n माइनस वन। यहां पर मैंने क्या अप्लाई करा है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, समझ में आ रहा है ना? बाय सी एंड डी। ठीक, देखो क्या हुआ, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये स्टेप क्लियर तो लिखो CH क्लियर है। अब आगे देखो, अब आगे करना है, n प्लस वन n माइनस वन आ गया, मुझे चाहिए साइन, तो बताओ tan को काय में चेंज करना पड़ेगा? साइन में चेंज करना आता है? आता है, आइए करते हैं। ठीक है, तो tan अल्फा प्लस एक्स क्या हो जाएगा? tan अल्फा प्लस एक्स क्या हो जाएगा? साइन अल्फा प्लस एक्स अपॉन कॉस अल्फा प्लस एक्स प्लस tan अल्फा माइनस एक्स क्या हो जाएगा? साइन अल्फा माइनस एक्स अपॉन कॉस अल्फा माइनस एक्स। सुनते रहना ध्यान से, डिवाइडेड बाय tan अल्फा प्लस एक्स क्या हो जाएगा? साइन अल्फा प्लस एक्स अपॉन, करो, डरना नहीं है, लंबा जाएगा, करना है, माइनस साइन अल्फा माइनस एक्स अपॉन कॉस अल्फा माइनस एक्स। बताओ इसके बाद क्या करने का मन करेगा? एलसीएम से एलसीएम लेने का। ले, ओके। तो कॉस अल्फा प्लस एक्स, कॉस अल्फा माइनस एक्स, कॉस
अल्फा प्लस एक्स कॉस अल्फा माइनस एक्स, एलसीएम आएगा। ठीक है, अल्फा प्लस एक्स यहां पे लिखा है, तो कॉस अल्फा माइनस एक्स ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ध्यान देना, तो साइन अल्फा प्लस, लंबा आएगा थोड़ा सा, ये लंबा आएगा दोस्तों थोड़ा सा ये। ठीक है, देखते हैं, कोई बात नहीं। तो साइन अल्फा प्लस एक्स में ये मल्टीप्लाई हो गया कॉस अल्फा माइनस एक्स, प्लस यहां पे साइन अल्फा माइनस एक्स में क्या मल्टीप्लाई होगा, साइन अल्फा माइनस एक्स में, या फिर इसको ऐसा लिखता हूं मैं, कॉस अल्फा माइनस एक्स है कॉस अल्फा प्लस एक्स मल्टीप्लाई, तो कॉस अल्फा प्लस एक्स साइन अल्फा माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी एलसीएम, कॉस अल्फा प्लस एक्स कॉस अल्फा माइनस एक्स, कॉस अल्फा प्लस एक्स कॉस अल्फा माइनस एक्स, ऊपर क्या आ जाएगा, वही साइन अल्फा प्लस एक्स इंटू कॉस अल्फा माइनस एक्स, साइन अल्फा प्लस एक्स इंटू कॉस अल्फा माइनस एक्स, कॉस अल्फा प्लस एक्स इंटू साइन कॉस अल्फा प्लस एक्स इंटू साइन अल्फा माइनस एक्स। हाश, बताओ भाई किस किस का इतना आया, बताओ भाई किस किस का इतना आया। ठीक है, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। यहां पर मैंने सी एंड डी एस को अलग से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करा है, समझ में आया। अब कॉस अल्फा प्लस एक्स कॉस अल्फा माइनस एक्स, कॉस अल्फा प्लस एक्स कॉस अल्फा माइनस, नीचे वाला पूरा नीचे वाले से कट गया। दोस्तों ऊपर क्या कोई आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, ऊपर क्या कोई आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, कौन बताएगा, ऊपर क्या कोई आइडेंटिटी दिखाई दे रही है। साइन ए, देख अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस एक्स, अल्फा माइनस एक्स अल्फा माइनस एक्स, साइन कॉस कॉस साइन, क्या कोई आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, क्या कोई आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, क्या कोई आइडेंटिटी दिखाई दे रही है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कौन सी, साइन ए प्लस बी की दिखाई दे रही होगी, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी ऊपर दिखाई दे रही है और साइन ए माइनस बी की नीचे दिखाई दे रही होगी। ठीक है, आप चाहो तो आपके लिए मैं इसको ए, इसको ए, इसको बी लिख देता हूं यहां पे। देख अल्फा प्लस एक्स है, ये भी ए ले ले, इसको बी ले ले, इसको ए ले ले, इसको बी, तो देखना साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, बस वैल्यूज रख दो। अब ए की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस एक्स, बी की वैल्यू अल्फा माइनस एक्स, तो ए की वैल्यू अल्फा प्लस एक्स, बी की वैल्यू अल्फा माइनस एक्स, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू अल्फा प्लस एक्स, बी की जगह यहां पे ऐसा, बी की जगह अल्फा माइनस एक्स, है ना, एक्स एक्स गया, ऊपर आ गया साइन 2 अल्फा, यहां पे देखो साइन अल्फा प्लस एक्स माइनस अल्फा प्लस एक्स, तो ये तुम्हारा आ गया साइन 2 अल्फा अपॉन साइन एक्स, साइन 2 अल्फा अपॉन साइन 2x। ठीक बात, और ये किसके बराबर था, और ये किसके बराबर था बताना जरा, ये आपका चल रहा था साइन 2 अल्फा अपॉन साइन 2x बराबर चल रहा था n+1 अपॉन n-1 के, n-1 ऊपर मल्टीप्लाई कर लो तो n-1 इंटू साइन 2 अल्फा, n+1 इंटू साइन 2x। क्या यही आंसर लाना था, n-1 इंटू साइन 2 अल्फा, n+1 इंटू साइन 2x। बताओ कैसा लगा सवाल, बताओ कैसा लगा सवाल, मजा आया, मजा आया, कैसा लगा सवाल। ऐसे क्वेश्चंस भी करने और प्रैक्टिस से ही बनेंगे, प्रैक्टिस से ही बनेंगे। ठीक है, ठीक है, और कितनी देर अभी चलेगा दोस्तों। आज पहली बार मेरी क्लास सेकंड स्लॉट में हो रही है,
थोड़ा इसका मजा तुम लो, थोड़ा इसका मजा मैं लूं। ठीक है, CTDD है ना, एक बार देख लेना। बस मैंने कैलकुलेशन करी है दोस्तों, बस मैंने कैलकुलेशन करी है। यहां पे एलसीएम सेल्शियम लिया है, यहां पे एलसीएम सेल्शियम लिया है, ये नीचे वाला पूरा नीचे से कट गया, ऊपर आपकी आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, एक ये वाला करके दिखाओ जरा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बट अगेन मुझे आपको सी एंड डी का सिखाना है कॉन्सेप्ट। तो अभी 2-3 सवाल और मैं करवाऊंगा, है ना, मैं देख लेता हूं एक बार। अभी मैं आपको, चलो एक काम करते हैं, 2 सवाल करते हैं, एंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि रीजन बीइंग फिर आपकी नेक्स्ट सेट ऑफ आइडेंटिटीज आ जाएंगी, है ना, फिर आपकी नेक्स्ट सेट ऑफ आइडेंटिटीज आएंगी, या फिर अपन कल कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर ये हम लोग कल कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो लास्ट 2 क्वेश्चंस खत्म करो फटाफट, लास्ट 2 क्वेश्चंस खत्म करो फटाफट। रक्षक सर की क्लास का रिकॉर्ड तोड़ दूं 2.5 घंटा पक्का? नहीं यार, ऐसा नहीं करता हूं, लिमिट में पढ़ते हैं तो फिर समझ में भी आती हैं बातें, है ना। चलो क्या लाना है, 3 tan A tan B बराबर 1 दिया है, हमें कुछ ऐसा प्रूफ करना है, जो दिया है वहीं से स्टार्ट करते। बताओ काय में चेंज करने का मन करेगा इसको, बताओ काय में चेंज करने का मन करेगा इसको। गुरुजी कॉस चाहिए, तो 3 sin A अपॉन cos A sin B अपॉन cos B बराबर 1। क्या इसको मैं sin A sin B अपॉन cos A cos B बराबर 1/3 लिख सकता हूं? समझ आया? दोस्तों एक बात बताओ, इसके बाद क्या करूंगा, देखता हूं जरा कितना दिमाग चल। बस 2 क्वेश्चन और, एक ये वाला और इसके बाद वाला बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बताओ, साइन कॉस में चेंज करने का सबका मन करेगा, इसके बाद क्या करूं? बताओ, लगाओ दिमाग। बाबू अभी आया हूं क्लास में दोस्तों, फिर स्टार्टिंग से देखो क्लास, बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुका हूं अब तो। ठीक है, क्या करने का मन करेगा? देखो गौर से देखो। हमको cos A प्लस बी चाहिए, cos A प्लस बी क्या होता है? cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A cos B माइनस sin A sin B। सी एंड डी लगाने का मन करेगा, क्यों करेगा? देखना, cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A cos B माइनस sin A sin B। समझ आ रहा है? बस एक काम करो, इसको रेसिप्रोकल कर लो बस, है ना। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, cos A cos B ऊपर, यहां पे sin A sin B, और ये आपका 3/1। अगर आप यहां पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करते हैं तो यह आपका आ जाएगा, देखो cos A cos B न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस का डिनोमिनेटर। और इधर भी क्या, 3+1/3 -1 cos A cos B प्लस sin A sin B कितना होता है? cos A माइनस B। आइडेंटिटीज एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए। cos A cos B माइनस sin A sin B कितना होता है? cos A प्लस B। 3+1 4, यह आ गया 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो आ तो गया आंसर। cos A माइनस B इज इक्वल टू 2 cos A प्लस B। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ सी एंड डी कैसे यूज करा जाता है? बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करा जाएगा, ठीक है, इजी है। चले आगे, चलो लास्ट क्वेश्चन देखें जरा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे देखें जरा, किस किस का दिमाग लग पाएगा। यार 1.5 घंटे से मेरा ये शेक रखा हुआ है, खराब तो नहीं हो गया होगा? लास्ट क्वेश्चन, चलो बताओ जरा। मुझे कभी कभी लगता है मैं तुम्हें
इतना पढ़ा दूं बट फिर लगता है कैसे पढ़ाऊं इतना सारा सब कुछ, मतलब हर बुक का हर एक छोटा क्वेश्चन करा दूं और फिर मतलब 500-600 क्वेश्चन मैं कराऊं, 500-600 तुम खुद कर लो, काम हो जाएगा, पर फिर इतना कर नहीं सकते ना दोस्तों। पर कोशिश ये करता हूं कि जितने क्वेश्चंस मेरे साथ करवा सकूं, जितने तरीके के तुम्हें क्वेश्चंस दिखा सकूं, तुम्हें दिखा के चले जाऊं, है ना। चलो, क्या समझ में आ रहा है, बस ये बताओ क्या दिमाग में आ रहा है। tan अल्फा और tan बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। हम सब जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, वो दो रूट्स दिए हुए हैं। आपको cot अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना है, तो आइडेंटिटी तो दिमाग में आएगी। cot अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना, तो आइडेंटिटी तो दिमाग में आएगी, आइडेंटिटी तो दिमाग में आएगी ही आएगी, है ना। अगर आप लोग आंसर करना चाहें करें, 120 सेकंड्स का आपके पास समय है, ठीक है। आंसर करना चाहें करें, पर तुक्का मत लगाना यार। एक और चीज हमेशा दिमाग में याद रखा करो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में बात करी जा रही है, क्या आप लोग को एक कॉन्सेप्ट याद है कि सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए के बराबर होता है। ऐसा क्यों? मैंने ऐसा क्यों सोचा बताऊं? कैसे दिमाग चलता है, क्यों सोचा मैंने, ऐसा बताता हूं। cot अल्फा प्लस बीटा की आइडेंटिटी क्या होती है? cot अल्फा प्लस बीटा की आइडेंटिटी क्या होती है? cot अल्फा cot बीटा -1 अपॉन cot अल्फा प्लस cot बीटा, यही होती है आइडेंटिटी। या फिर ऐसा भी कह सकता हूं, क्योंकि हमको कुछ tan के फॉर्म में दिया है, तो अगर मैं tan अल्फा प्लस बीटा निकाल लूं, उसका रेसिप्रोकल कर दूं, तो यह आ जाएगा। और tan अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? tan अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। मेरे दिमाग में कैसे आया, जो आया मैं बताता हूं। दो बातें सबको क्लियर, cot अल्फा प्लस बीटा की या तो आइडेंटिटी लगा दो, पर क्योंकि मुझे tan में दिया है तो मैंने tan अल्फा प्लस बीटा लगाया। जैसे ही मैं tan अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता हूं, मैं cot अल्फा प्लस बीटा रेसिप्रोकल करके निकाल लूंगा। भाई tan का रेसिप्रोकल ही तो cot होता है। पर गुरुजी ये कैसे निकालूंगा? tan अल्फा प्लस बीटा ये कैसे निकालूं? tan अल्फा प्लस tan बीटा कैसे पता करूं? tan अल्फा इंटू tan बीटा कैसे पता करूं? ये दोनों रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गया? सम ऑफ रूट्स हो गया आपका tan अल्फा प्लस tan बीटा किसके बराबर? माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू b है, a की वैल्यू 2 है। समझे CTDD बोलो जरा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? tan अल्फा और tan बीटा, इनका प्रोडक्ट आएगा c अपॉन है, तो कांस्टेंट टर्म c ही है, और ये आपका x स्क्वायर कोफिशिएंट 2। tan अल्फा प्लस tan बीटा आ गया, tan अल्फा tan बीटा आ गया। देख रहे हो कैसे दिमाग लगाया मैंने? मुझे tan अल्फा प्लस tan बीटा चाहिए, tan अल्फा प्लस tan बीटा। अच्छा रूट्स है, सम ऑफ रूट्स चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए, इसलिए दिमाग वहां पे गया मैं। समझ गए? कर लो। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा माइनस b अपॉन 2, ये आपका c अपॉन 2, सॉरी 1 माइनस c अपॉन 2, तो ये माइनस का b अपॉन 2, ये आपका 2 माइनस c अपॉन 2, 2 से 2 कटा, ये आपका आ गया माइनस b अपॉन 2 माइनस c। ऊपर का b माइनस करके ये c माइनस 2 कर लिया, b अपॉन c माइनस 2, ये tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है। तो cot अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल c माइनस 2 अपॉन b, कैसा लगा सवाल? c माइनस ना ए नहीं होगा, आपको cot अल्फा प्लस बीटा चाहिए ना। ये तो tan अल्फा प्लस बीटा आया है, cot अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए tan का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये ऊपर ये नीचे c माइनस 2 अपॉन b आएगा। ठीक है,
वैसे उम्मीद कम है। बहुत अच्छा परसेंटेज है यार, बहुत अच्छा परसेंटेज है यार। ठीक है, हर्षिता, आयुष, एनडीए, यथार्थ, नूर, आदर्श, अभिनव, अनुराग, मोहित, सनातनी, पीयूष। तो यहां पर आपका ये खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और आइडेंटिटी सीखने वाले हैं, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। आपका काम क्या है, आपका काम क्या है? देखो, आज की डीपीपी इग्नोर कर दो, आज की डीपीपी इग्नोर कर दो, ठीक है, क्योंकि नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बनेगी। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, लीव फॉर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में बनेगी आज की डीपीपी। क्या बात क्लियर है? ठीक है, आज मुझे बहुत सारी चीजें और कवर करवानी थी पर नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, पर नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अच्छा, ये बात मैं वैसे बार बार लिख कर जाता हूं, पर क्या ये बात खुद से भी समझी जा सकती है कि डीपीपी में कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको नेक्स्ट क्लास आने के बाद ही समझ में आएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना? तो आई होप ये आप ध्यान रखेंगे, है ना दोस्तों। मेरी तरफ से कुछ और मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूं तो प्लीज बता दो यार। सीएनडी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह मैथ में यूज होता है। बबुआ सर, आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट मैथ। अरे थैंक यू सो मच यार आतिफ। क्या आप कोई जादू करते हो कि आप पढ़ाए हुआ सब समझ आता है? आपकी वजह से बोर्ड में 96 आए थे। थैंक यू सो मच यार आतिफ, मीन्स अ लॉट यार, मीन्स अ लॉट, मीन्स अ लॉट यार। ठीक है, मैं बस कोशिश ये कर रहा हूं यार। देखो दोस्तों, ऑफलाइन में 11th 12th पहले पढ़ा रखा है, बट ऑनलाइन में पहली बार 11th 12th पढ़ा रहा हूं। ठीक है, कोशिश ये कर रहा हूं अपनी साइड से जो बाकी सब कोशिश नहीं करते। मैं कोई बहुत बड़ा टीचर अभी नहीं हूं 11th 12th का, मैं आपको सच सच बता रहा हूं ये बात। मैं कोई बहुत बड़ा टीचर अभी 11th 12th का नहीं हूं, पर बनना चाहता हूं। ठीक है, और मुझे पता है वो हो जाएगा, समय लगेगा पर हो जाएगा। आप लोगों के लिए मेहनत करके आता हूं मैं क्लास के लिए। मैं कोशिश ये करता हूं कि आइडेंटिटीज पर सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन करा के ना जाऊं, जितने क्वेश्चंस बन सकते उतने अपने साइड से करा के जाऊं। कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के, कुछ बोर्ड लेवल के, कुछ एनडीए लेवल के, पर लगभग जो जिस पर्पस के लिए आपने ये बैच लिया है वो पर्पस आपका फुलफिल हो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरी साइड से आ रही प्लीज आप मुझे बताएं, आप बताओगे मैं इंप्रूव करूंगा। ठीक है, ठीक है, हम सब कहीं ना कहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना, हम सब चीजें सीखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई महात्मा होता है ना। अगर आप जे की टीचर्स देखेंगे, बीइट कोई भी हो, या फिर नीट के टीचर्स देखेंगे, सबको बहुत 15-15 साल, 10-10 साल, 12-12 साल का एक्सपीरियंस है ना। मेरे को उस लेवल पे आने पे भी समय लगेगा, पर हां कंटेंट में हमेशा गारंटी करूंगा, कंटेंट में एक चीज आपको कम नहीं देकर जाऊंगा, इवन 5 चीजें एक्स्ट्रा ही देकर जाऊंगा, क्योंकि वादा करा है ना आपसे, झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है, बस लेकिन हाँ, कुछ प्रॉब्लम कोई दिक्कत है मेरे साथ से प्लीज बताओ, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा दोस्तों, है ना। पर कंटेंट वाइज एक ठो प्रॉब्लम यहां पर नहीं होगी आपको। चलिए, आई नो यूर बैटमैन सर, थैंक यू सो मच अभी ने ये, बट मैं समझ नहीं पाया। लव यू सर, सारिका लव यू टू यार। सर थैंक्स, आपके कारण इजी लगता है और थोड़े थोड़े ढीले ढीले, चलो बस सब समझ आता है। लव यू बबू। अरे बहुत बढ़िया गुरुजी। सर जेई सर हिल गया है, पूरे दिन मैथ्स पढ़े। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैथ्स पढ़ने से दिमाग खुलता है यार, है ना। रैंक 19, बहुत बढ़िया। सम ऑफ रूट्स कैसे हुआ? सम ऑफ रूट्स -b/a होता है ना। फॉर एग्जाम्पल मानो ये इक्वेशन लिखी 3x² + 2x + 2, तो यहां पे सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? आपको ये जनरल फॉर्म याद होगा क्वाड्रेटिक का, ax² + bx + c। तो जो सम ऑफ रूट्स होता है, जो सम ऑफ रूट्स होता है वो -b/a के बराबर होता है ना। तो फॉर्मूले का माइनस वैसा का वैसा लिखो। b मतलब x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट 2 है। a मतलब x² का कोएफिशिएंट ये 3 है, तो सम ऑफ रूट्स -2/3 हो गया। पिछले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो इधर देखो, ठीक है, x का कोएफिशिएंट b है, तो b की जगह b ही रहने दिया, और फॉर्मूले का माइनस b की जगह b, क्योंकि x का कोएफिशिएंट b है। a क्या होता है? x² के साथ जो लगा है, तो a की जगह 2, तो ये -b/2 आ गया। ठीक है, इसी के साथ चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सर cot 10 की वैल्यू कैसे आएगी? कौन सा क्वेश्चन है ये शायद दूसरे स्लाइड का आप पूछ रहे होगे,
वो कैंसिल हो गया था आस्था। अच्छा, इसकी वैल्यू पूछ रहे हो, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज अभी हम याद करेंगे, जैसे 18 डिग्री याद करेंगे, बताऊंगा सब, अभी कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, 7 लेक्चर्स हो गए हैं, रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। रिवीजन कैसे करोगे? नोट्स को फटाफट गो थ्रू करो। क्या आइडेंटिटीज देखी, क्या पाई बाय 4 था, क्या पाई बाय 6 था, क्या डिग्री था, क्या रेडियन था, प्लीज रिवीजन करके आए, ठीक है। चलो एक गाना सुनाया था, तुम इतना समय रुके हो तो कल मिलते हैं अब, ठीक है। सुनो जरा, फिर मैं जिम के लिए निकलूंगा। फटाफट सुनो, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, प्लीज कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाओ। मैं डेली तुम्हारे कमेंट्स, डेली तो नहीं, हर 2 दिन में एक बार रीड करता हूं, है ना। सुनिएगा, है ना। हाँ। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। हो टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर कि अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। लोड मत लो पढ़ाई का, बैकलॉग है, धीरे धीरे उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, हो जाएगा, बहुत समय बाकी है, पर प्लीज बैकलॉग कंप्लीट करने की कोशिश करो। बाय बाय।